आवाज क्लियर है आज? क्लियर है सर, क्लियर है। आज आवाज कैसी है बता दो। आज आवाज बुलंद है सर। बुलंद है। यस। आउट ऑफ स्टेशन थे हम, इसीलिए थोड़ा सा नेटवर्क के वजह से आवाज चेंज हो रहा था, बट मैं वही प्रेम कुमार हूँ जिसकी आवाज से आप दीवाने हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग, इतना तो मुझे पता है कि आप सभी लोग अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। कल से बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा रियली बताना, अभी मैं इस साल में 2 मीटिंग किया हूँ और पिछले साल में मैंने एक मीटिंग किया था, अभी 3 मीटिंग मैंने किया। वो तीनों मीटिंग्स आप लोगों को, कितने लोगों को लगता है कि पहले के मुकाबले ये 3 मीटिंग ने आपको काफी कुछ सीखने के लिए, यानी काफी कुछ सिखाया है आपको पर्सनली? ऐसे कितने लोग हैं जिनको काफी कुछ सिखाया है? कौन लोग मतलब हाथ खड़ा कर सकते हैं कि हाँ आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिला है? मैं चैट से नहीं पूछना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि आप हाथ खड़ा कर दीजिए, पता चल जाएगा हमें। वेरी गुड। दूसरी बात, ऐसे कितने लोग हैं जो अपने 3 दिन का समराइज करना चाहता है? उसको मैं ना आज लास्ट में मौका दूंगा, मैं ना आज 2 3 4 लोगों को मौका दूंगा बोलने का, जिनको आज बहुत ही अच्छा लगा है 3 दिन का कार्यक्रम, और आज भी मुझे पूरा विश्वास है आप काफी कुछ समझ जाओगे और सीख जाओगे। और आज आप काफी कुछ सीखने वाले हो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। जो नहीं है, मुझे उनके बारे में नहीं पता वो नुकसान क्या करने वाले हैं, लेकिन काफी कुछ नुकसान कर जाएंगे। और जो है, इतना तो मुझे पता है कि आज वो काफी कुछ अचीव कर लेंगे, काफी बेहतर तरीके से वो बहुत कुछ सीख लाएंगे। इतना तो मुझे पता है कि आज आपको सीखने के लिए बहुत सारे मेरे पास पॉइंट, सिखाने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जो व्यक्ति आज है नहीं, और नहीं होने से नुकसान सिर्फ आपका है। और बहुत सारी चीजें मैं आज आपको देने वाला हूँ, उन लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है जो व्यक्ति कहते हैं कि सर मैं मीटिंग करता हूँ, काम भी करता हूँ, बट एक गलती हमसे हो जाती है कि वो बंदा मेरे साथ स्पॉन्सर नहीं हो पाता, और स्पॉन्सर भी हो जाता है तो पैसे नहीं निकालता। ये सवाल कितने लोगों के हैं कि सर स्पॉन्सर तो कर देते हैं, आईडी तो लगा देता है, लेकिन ना पैसे निकालने में बड़ा आनाकानी करता है। ऐसे सवाल कितने लोगों के? मैं देखना चाहता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कितने लोग आज की ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, तैयारी वारी लेकर के? और भी अगर कोई लोग, मैं उम्मीद करना चाहूंगा कुछ लोगों से जो लीडर हैं, आप वीडियो में रहे तो काफी बेहतर है प्लीज। मैं यही कोशिश करूंगा कि खुद को लीडर आप तभी माने जब आप कम से कम आप वीडियो में रहे। वीडियो में रहने से मुझे पता चलता है कि ये बंदा लीडर है, और मुझे इनके साथ थोड़ा, मुझे इनको समझना है, और इस बंदे ने जरूर कुछ बेहतर करने के बारे में सोचा है, और जरूर ये फोकस है अपने काम को लेकर के। इसीलिए मुझे थोड़ा जानना चाहता हूं, अगर मैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर कुछ लीडर्स जो बिल्कुल अपने वीडियो को बंद कर चुके हैं, मैं चाहता हूं कि प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग लें, आपको इससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखो होता क्या है, ट्रेनिंग अच्छी होती है, नॉलेज भी अच्छी मिलती है, लेकिन आपके ध्यान भटकने की वजह से आपको जो ग्रैप करना चाहिए ना, आप वो ग्रैप नहीं कर पाते। आपको जो एक्सेप्ट करना चाहिए, आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छी चीजें हमारे बगल से निकल जाती है, लेकिन हमारा फोकस ना हो पाने की वजह से हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कंप्लीट एक्सेप्टेशन के लिए ना आपको अपना पूरा ब्रेन खोल के रखना पड़ेगा, और पूरा का पूरा ब्रेन खोल के रखने का एक ही मतलब है सर, फोकस। और फोकस आप तभी होंगे जब आप पूरी तरीके से वीडियो में ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे। और जिनके पास कोई सुविधा ना हो वीडियो ऑन करने का, उनसे मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं बस यही कह सकता हूं कि जितना ज्यादा हो सके पॉसिबिलिटी उतना बेहतर है। और चलिए हम आपकी ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आज आपको सिखाऊंगा कि स्पॉन्सरिंग का बेनिफिट क्या है, आखिर एक इंसान को स्पॉन्सर क्यों करना चाहिए। अ, मैं कुछ लोगों को वॉच कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग अदर अदर चीजों में भी व्यस्त हैं। दिनेश राम जी अपना घर का फोटो दिखा रहे हैं, आप खुद नहीं है। बैठ जाइए सर, हाँ बैठ जाइए डायरी के साथ।
वेरी गुड। नरेश महतो जी का खाना बंद हो गया? ओके, ठीक है। ओके, बैठ जाइए सर। बहुत सीरियस होकर के अगले कुछ समय के लिए हम लोग पूरे अपने आप को मैच्योरिटी के साथ अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करके जो सीखने आए हैं उनको सीखेंगे, और पूरी तरीके से फोकस के साथ, बिना किसी डिस्टरबेंस के। और अगर किसी व्यक्ति के पास आसपास कुछ लोग हैं, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आसपास कुछ लोग हैं, वो उनसे बात करने में बिजी हैं, तो थोड़ा सा आप अपने आप को फोकस करिए। ओके, मैं सबसे पहले आज आपको बताना चाहूंगा स्पॉन्सरिंग के बेनिफिट्स। मैं क्या बताना चाहूंगा? स्पॉन्सरिंग के बेनिफिट्स। आखिर स्पॉन्सरिंग क्यों करना चाहिए, स्पॉन्सरिंग क्यों करना चाहिए, इसका फायदा सबसे पहले सुनिएगा। स्पॉन्सरिंग से आपकी रॉयल्टी इनकम बढ़ती है। ध्यान सुनिएगा, स्पॉन्सरिंग से आपकी रॉयल्टी इनकम बढ़ती है। रॉयल्टी इनकम का मतलब क्या होता है? अगला लाइन, पैसिव इनकम। रॉयल्टी इनकम दैट मीन्स पैसिव इनकम। और हम सभी लोग जानते हैं कि पैसिव इनकम का मतलब होता है, आप यदि किसी भी कारणवश काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके पास पैसे आते रहेंगे। आप जरा सोचिए उन लोगों के बारे में। पैसिव इनकम के बारे में जब मैं बात करता हूं तो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि जो लोग इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का मालिक होंगे, जो लोग इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के मालिक होंगे, आप जरा खुद सोचिए उनके बारे में, जरा आप महसूस करिए। उनके बारे में आप खुद महसूस करिए। अगर उनके पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 1000 से ज्यादा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, इसका साफ मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप चलता रहेगा, उनके घर में पैसे आते रहेंगे। उनके बारे में सोचिए, जो व्यक्ति हजारों डीपीएस का ब्रांच ओपन कर चुका है, डीपीएस स्कूल्स चलते रहेंगे, उनकी फैमिली को पैसा मिलता रहेगा। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। हल्दीराम का भुजिया हर काउंटर पे मिलता है। हल्दीराम के भुजिया हर काउंटर पे बिकते रहेंगे, उनके पैसे आते रहेंगे। जो व्यक्ति अमूल डेयरी लेता है फ्रेंचाइजी में, या सुधा का डेयरी लेता है फ्रेंचाइजी में, या अलग अलग किसी भी चीज का, कोई डोमिनोज पिज्जा का फ्रेंचाइजी लेता है, कोई केएफसी का फ्रेंचाइजी लेता है, तो जो व्यक्ति केएफसी का ब्रांड बेच रहा है, जो व्यक्ति डोमिनोज का ब्रांड बेच रहा है, ये क्या क्रिएट कर रहा है? पैसिव इनकम क्रिएट कर रहा है। ये लोग किसी शहर में जाकर वहां के रिच पर्सन को पकड़ता है, 1 आध 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ इन्वेस्ट कराता है, और वो क्या करता है? स्पॉन्सर। ध्यान से सुनिएगा, वो क्या करता है? स्पॉन्सर, कि इस शहर में मेरे ब्रांड का सामान आप बेचना, इस शहर में जब पूरा व्यापार होगा तो आपको पैसा मिलेगा, और उस शहर का जितना भी व्यक्ति उनके दुकान पर आएगा, उसका रॉयल्टी उसके मालिक को चला जाएगा। उसको क्या कहते हैं? स्पॉन्सर करना। तो क्या होता है कि बड़े बड़े ब्रांड के लोग क्या करते हैं? अलग अलग शहरों में जाकर के लोगों को ढूंढ करके अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं। वो क्या करते हैं? अपनी फ्रेंचाइजी ऑफर करते हैं कि आप आइए, हमारी कंपनी का फ्रेंचाइजी लीजिए और आप अपने शहर में एक दुकान खोलिए, और लाखों करोड़ों इन्वेस्ट हो जाता है, और उसके कुछ परसेंटेज उनको रॉयल्टी के रूप में उनके मालिक को चला जाता है। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। वो क्या किया उन्होंने? स्पॉन्सर किया कि इस शहर में मेरा प्रोडक्ट आप बेचोगे, इस शहर में मेरा ब्रांड आप बेचोगे। उन्होंने क्या करा? उन्होंने सिस्टम दिया, इसको मतलब होता है इसको स्पॉन्सर कर दिया। जरा सोचना, बहुत बड़ा फायदा है स्पॉन्सर का। मैं स्पॉन्सर को ऐसे समझाता हूं, स्पॉन्सरिंग करना कितना जरूरी है, आप मेरी बात को समझिएगा। आपके टीम में हमेशा नए लोगों का आना जरूरी है। लिख लेना सर ऊपर लाइन पे, डायरी लेकर बैठे हो ना सर आप बार बार, क्योंकि ये लगातार 3 दिन से बहुत ही शानदार क्लास चल रहा है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपको मैं डायरी की याद दिलाऊं। आप सब लोग उतने सिंसियर हो, समझदार हो कि बिना बोले आप डायरी लेकर बैठोगे और डायरी में लिखना, क्योंकि मैं खुद आज की ट्रेनिंग बनाया हूं बैठ के, अब देख लो।
आपको मेरी पूरी डायरी दिख रही होगी सर, मेरा पूरा पेज दिख रहा होगा, मैंने ये पूरी ट्रेनिंग तैयार करें आपको देने के लिए, और मैं भी आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ, और इस ट्रेनिंग से आपको बहुत फायदे मिलने वाले हैं, और ये एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ बनाया हूं। आपके बिजनेस में नए लोगों का आना जरूरी है, हमेशा जरूरी है। क्यों? समझिएगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर किसी स्कूल में नया एडमिशन नहीं होगा, क्या वो स्कूल ज्यादा दिन चल पाएगा? हेलो। अगर किसी स्कूल में न्यू एडमिशन बंद कर दिया जाए, विक्रम सर एज ए मास्टर हैं, एक बहुत अच्छे टीचर हैं, आज अभी ज्वाइन किए हुए हमारे ट्रेनिंग को एक स्कूल के, क्या सर अगर नए बच्चों का एडमिशन रोक दिया जाएगा तो स्कूल ज्यादा दिन टिक पाएगा? एक दिन ऐसा होगा कि स्कूल के सारे बच्चे पढ़ के उस स्कूल से बाहर चले जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएगा। कॉलेज में अगर एडमिशन रोक दिया जाए तो कॉलेज बंद हो जाएगी। हॉस्पिटल में नए पेशेंट का आना रोक दिया जाएगा तो एक दिन हॉस्पिटल में जो पुराने पेशेंट ऑलरेडी हैं हॉस्पिटल में, जिस दिन उसकी इलाज खत्म हो जाएगी, एक दिन वो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। क्लियर कट है? किसी भी दुकान में यदि ऊपर में आगे बोर्ड लगा दिया कि अब मुझे नए ग्राहक की जरूरत नहीं है सर, एक दिन वो दुकान अब बंद हो जाएगा। अगर कोई बॉलीवुड में ये एक रूल आ जाए कि कोई भी नया व्यक्ति आकर मूवी नहीं बना सकता, 100% श्योर है, 100% श्योर है, एक दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। क्यों? एक दिन सारे पुराने जितने भी बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो पूरा का पूरा क्या होगा, बूढ़े हो जाएंगे, और वो मूवी बनाने के कगार पे नहीं होंगे, और एक दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। चाहे जितने भी खेल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, कुछ भी हो, अगर उन्होंने नए प्लेयर को लेना बंद कर दिया ना, एक दिन वो पूरा का पूरा प्ले इंडस्ट्री, जितना गेमिंग इंडस्ट्री है, जितना खेल की इंडस्ट्री है, वो सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने नए खिलाड़ी को लेना बंद कर दिया। सभी जगह पे नए चीजों की जरूरत है, नए व्यक्ति की जरूरत है। दुनिया की हर इंडस्ट्री को नए लोग जरूरत है। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपके बॉडी को भी न्यू ब्लड की जरूरत है सर, अगर आपका शरीर नया ब्लड बनाना बंद कर देना, आपके शरीर में कई सारे बीमारियां जन्म ले लेंगे और आप बहुत कम समय के मेहमान होंगे। उसी प्रकार यदि आपके घर में नए बच्चों के जन्म पे रोक लगा दिया जाए कि अब हमारे घर में कोई नया बेबी जन्म नहीं लेगा, तो आपका पूरा का पूरा वंश खत्म हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, दुनिया की हर इंडस्ट्री, दुनिया का हर क्षेत्र नए लोगों का डिमांड कर रहा है। जिस प्रकार दुनिया की हर इंडस्ट्री नए अच्छे लोगों का इंतजार कर रहा है, उसी प्रकार फॉरएवर भी नए डिस्ट्रीब्यूटर का इंतजार कर रहा है। उसी प्रकार आप अपने टीम के अंदर नए एक लीडर की उम्मीद कर रहे हैं कि कोई पर्सन मेरे बिजनेस में आएगा। सो ऑलवेज रेडी फॉर स्पॉन्सरिंग, लिख लेना इस लाइन को, ऑलवेज रेडी फॉर स्पॉन्सरिंग। अगर आज तुमने स्पॉन्सरिंग नहीं करा, अगर आज आपने कोताही बरता ना स्पॉन्सरिंग करने में, देखते ही देखते आप जरा समझना कि आज हम लोग कितना पीछे चल रहे हैं। अगर अपने आप को समझा नहीं तो आप कितने पीछे चले जाओगे। सुन लेना मेरी बात को ध्यान से, आप लिखना भी और मेरी बात को अच्छे से सुनना भी। यदि आप आज स्पॉन्सरिंग करने में कोताही बरतोगे, इसका नुकसान समझना क्या होगा। जब ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया में आई थी 2000 ईस्वी में, आज से 23 वर्ष पहले, यानी 24 वर्ष पहले, तो मंथली ज्वाइनिंग कितनी होती थी? 100, 150, 200, पूरे इंडिया की बात बता रहा हूं। एक साल बाद क्या हुआ, 1-2 साल बाद क्या हुआ, मंथली ज्वाइनिंग कितनी होने लगी? 1000, 2000, 3000। कुछ सालों के बाद एक समय ऐसा आया
कि एक महीने की ज्वाइनिंग कितनी आने लगी, 15 से 20,000, 30,000, धीरे धीरे बढ़ के क्या हो गया, मंथली ज्वाइनिंग 50,000, धीरे धीरे कहां चला गया मंथली ज्वाइनिंग 1 लाख। और दोस्तों ऐसा भी समय आया 2023 में, 2023 में ऐसा भी दिन आया, ऐसा भी महीना आया जब एक महीने में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को 2.5 लाख लोगों ने ज्वाइन करा। 2.5 लाख लोगों ने ज्वाइन किया। दोस्तों मैंने एक मैसेज आपको देना चाहता हूं। आपको लगता है कि अगर मैं स्पॉन्सर नहीं करूंगा तो चलो क्या हो जाएगा, कंपनी को नुकसान हो जाएगा। गलत, नुकसान सिर्फ आपको होगा, क्योंकि जिनको आना है वो किसी न किसी के माध्यम से आ रहा है। रॉल्फ के किसी न किसी के माध्यम से फॉरएवर को ज्वाइन किया, लेकिन जिसके माध्यम से ज्वाइन किया आज रॉयल्टी उसको जा रहा है। सुनील गुप्ता हमारे हिंदुस्तान के अपलाइन है, पूरे हिंदुस्तान उन्हीं के टीम में है, लेकिन कोई तो ऐसा शख्स होगा जिन्होंने सुनील गुप्ता का फॉर्म भरा होगा। वो कौन है, एक लड़की, और वो लड़की को रॉयल्टी जा रहा है। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर आनंद गांधी, कोई तो ऐसा शख्स होगा जिन्होंने उनका फॉर्म भरा होगा। आज उनके पूरे इंटायर बिजनेस का रॉयल्टी उनको जाता है। उनका नाम क्या है, आशा खुराना। एक बहुत बड़ी रॉयल्टी उनको चला जाता है। आपके अपलाइन जो भी आपके लीडर हैं उनको कोई ना कोई शख्स ज्वाइन कराया है। तो जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आज आपने इस स्पॉन्सरिंग में कोताही बरता, अगर आज आपने इस स्पॉन्सरिंग में थोड़ा सा धीमा हुआ, तो नुकसान सिर्फ आपका है। और सिर्फ नुकसान समझना क्या है, एक दिन ऐसा आएगा जो आपके बहुत करीब थे, आपने उसे नहीं बताया, आपने उसे नहीं बताया, किसी और ने बताया और उन्होंने उसको ज्वाइन करा के लेके चला गया। अब क्या हुआ, आज गया वो एक बार के लिए, लेकिन बेनिफिट उसको जिंदगी भर होगा, नुकसान आपको लाइफ टाइम होगा। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति मेरे बिजनेस में नहीं है या मेरे बिजनेस में नहीं आया, तो याद रखना सर, वो व्यक्ति आपके पास आपके साथ जाएगा तो जिंदगी भर का नुकसान होगा। इसीलिए एक मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा, कंटिन्यू अपना पेन। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, अभी सब लोग को मैंने एक दिन बोला था कि डायरी ले लो, आज मैं कह रहा हूं सब लोगों को कि एक बढ़िया सा पेन ले लेना। उस पेन को सिर्फ स्पॉन्सरिंग के लिए रखना, स्पॉन्सरिंग के लिए जितने लोगों का फॉर्म भरना, डायरी में सिर्फ उनका नाम लिखना, बस उस पेन से खाली नाम लिखना है और कुछ नहीं, नाम और आईडी नंबर बस। और इतना फॉर्म, इतना लोगों का ज्वाइनिंग करना, इतना ज्वाइनिंग करना, इतना ज्वाइनिंग करना कि आपकी डायरी भर जाए खाली उस पेन से। जिस दिन वो पेन खत्म होगा दोस्त, खाली साइन करके, खाली नाम लिख के पेन खत्म करना। मैं प्रॉमिस करता हूं पेन खत्म होने से पहले आप डायमंड मैनेजर बनोगे। डायमंड मैनेजर, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। एक पेन आपके पास होना चाहिए जिससे सिर्फ आप उन लोगों का फॉर्म भरो, मतलब उन लोगों का नाम लिखो जिसका तुमने आईडी लगाया है। तो सर आप अगर पीछे छूटोगे तो नुकसान सिर्फ आपका है। अब हमारे बिजनेस में आप बोलोगे सर आप बड़े आसानी से बोल तो देते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं लोगों के पास ना तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जी मैं और उस पर बात करूंगा। आप जब फील्ड में जाते हैं तो आपको 6 तरह के लोग नजर आते हैं, लिखिएगा। आप जब फील्ड में जाते हैं ना, आपको 6 तरह के लोग नजर आते हैं, आपको 6 प्रकार के लोग मिलेंगे। मैं जानता हूं कि सब लोग स्पॉन्सरिंग नहीं कर सकते, सब लोग आपके साथ बिजनेस नहीं ज्वाइन करेगा, सब लोग आईडी नहीं लगाएगा, मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हो। मैंने आपको कल की ट्रेनिंग में बताया था कि 100% रेशियो कहीं भी नहीं है। दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा रिटेलर 100% प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। दुनिया का कितना भी होशियार चंद व्यक्ति क्यों ना हो, 100% प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। और दुनिया में कोई कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, वो एक भी प्रोडक्ट ना सेल कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाय डिफॉल्ट तो बेची जाएगी। तो मैं आपको क्या मैसेज देना चाहता हूं, आपको हमेशा इस बिजनेस में 6 तरह के लोग मिलेंगे। पहला व्यक्ति मिलेगा यूजर, सुन के जाना ध्यान से। पहला व्यक्ति कौन मिलेगा, यूजर। यूजर का मतलब होता है सर जो व्यक्ति सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब रखेगा, आपके बिजनेस से उसे कोई लेना देना नहीं।
आपके बिजनेस में कितना परसेंटेज है, कितने प्रकार की इंसेंटिव्स हैं, आपके बिजनेस ने कितने सारे ड्रिप्स देती हैं, आपकी कंपनी कितनी पुरानी है, आपकी कंपनी की पावर क्या है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ एक चीज से लेना देना है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मैं आपका प्रोडक्ट यूज करूंगा या यूज करूंगी। इसको क्या बोलते हैं, यूजर। अब यूजर में भी कैटेगरी है। एक होता है जो कहता है मेरे को आईडी भी नहीं लगाना, ना मेरे को पैन कार्ड देना है, ना मेरे को आधार कार्ड देना है, आप मुझे सिर्फ अपनी आईडी पर प्रोडक्ट दो। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर आईडी लगाने से बड़ा बेनिफिट ये है, आईडी लगाने से बड़ा बेनिफिट ये है कि हम आपको कुछ डिस्काउंट, यानी कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट पे प्रोडक्ट देगी, और दूसरा आपके नाम का एक बिल होगा, और बिल के द्वारा अगर प्रोडक्ट खाएंगे, ध्यान सुनना आप कहां कहां गलती कर रहे हो, आज मैं आपको पूरी तरीके से ट्रेंड कर दूंगा। सर अगर आप बिल के द्वारा प्रोडक्ट खाओगे तो आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट खाने से बच जाओगे। क्या बोलना है उसको, ओके मेरी माइक जो है म्यूट हो गई, चलो ओके। क्या बोलना है, अगर आप बिल के द्वारा आपके नाम का बिल होगा ना तो सर अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूं कि आपको कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना दे। सर के डेट में मेरे मन के अंदर भी एक ख्याल ना आ जाए कि मैं आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट दूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट दे सकूं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आपको मैं बिल के माध्यम से प्रोडक्ट दूं। बिल का मतलब होता है, आपको जब बिल मैं दूंगा तो ये क्लियर मैसेज है कि मैं कंपनी के ऑफिस से प्रोडक्ट परचेज करके आपको दिया हूं, या डायरेक्ट मैं यहां से बिल कर देता हूं, कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट आपके घर पर आ जाए। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि आपका डुप्लीकेसी का चांस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे चांस खत्म है डुप्लीकेसी का, और प्लस में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब यूजर को ये मत बोलना, कुछ लोग क्या होते हैं होशियार चंद लोग, और पता है सर इतना तो फायदा हो ही करेगा, किसी को जोड़ दीजिएगा तो पैसे आ जाएगा। हो गया गलती। जब वो तुमको पहले ही बोल रहा है हमको बिजनेस से मतलब नहीं है, जब वो आपको पहले ही बोल रहा है मुझे आपके कंपनी का बिजनेस प्लान नहीं समझना, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट खाना है, तो ये वाला लाइन तुम क्यों घुसेड़ दिया बीच में, क्यों घुसेरा तुम इसको बीच में, क्यों घुसेगा अपने मन से, काहे तुम इसको जोड़ दिया कि नहीं किसी को जोड़ दीजिएगा, किसी को बताइएगा, किसी को ये करिएगा तो पैसा भी आएगा। गलती से भी नहीं। अगर वो यूजर है और अगर वो ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ आपके प्रोडक्ट से मतलब है, तो हमें अपने वर्ड को बहुत स्ट्रांगली उसी तरीके से यूज करना है। हमें बोलना है सर आईडी लगाने से बेनिफिट ये है कि हम, पहला बेनिफिट आपको डिस्काउंट मिलेंगे, और दूसरा बेनिफिट कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, इसकी गारंटी है। बिना प्रोडक्ट का लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि क्या पता कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपके बीच में कोई घुसेड़ दिया। तो हम चाहेंगे कि कंपनी डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट दे, कंपनी डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट दे। इसके डुप्लीकेसी से बचने के लिए आपको आईडी लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे आप उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से डील कर सकते हो, और आप यहाँ पे उनका स्पॉन्सर कर सकते हो। बोलो अच्छी लाइन है कि नहीं है। दूसरा, अब एक व्यक्ति पहले ही आपको यूजर में भी एक कैटेगरी हो गया कि भाई बिना में अगर फिर भी कोई व्यक्ति बोलता है ना हमको आईडी लगानी नहीं है, तुम अपने प्रोडक्ट हमको खिलाओ पिलाओ, बात खत्म। ठीक है सर, तब आप एमआरपी पे खाइए सर, तब हम क्या करेंगे। अगर आपका मन है तो सर अगर आप आईडी नहीं लगाते हैं तो सर कोई बात नहीं, आप एमआरपी पे यूज करिए प्रोडक्ट। लेकिन हम चाह रहे थे आपका 100-200 बच जाए, प्लस आपको बेहतर प्रोडक्ट मिल सके। लेकिन फिर भी अगर आपकी यही मर्जी है तो कोई बात नहीं, ज्यादा प्रेस नहीं, ज्यादा प्रेस नहीं। याद रखना
कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, हम लोग कभी कभी ना किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रेस देने लगते हैं, और वो प्रेस देने की वजह से जो व्यक्ति है ना हमारा खराब हो जाता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। अब पहला व्यक्ति होगा यूजर, यानी जो आपको मार्केट में कैटेगरी मिलेगी, मैं उस कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ। पहला कैटेगरी मिला यूजर। दूसरा कैटेगरी आपको मिलेगा मार्केटर। लिखिए, दूसरा कैटेगरी कौन मिलेगा आपको, मार्केटर, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्समैन। लिख लेना सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्समैन। सेल्समैन कहता है कि सर ना मुझे मैनेजर बनने से मतलब है, ना मुझे आपकी लीडरशिप से मतलब है, ना मुझे आपकी कंपनी का चेयरमैन बोनस और कार प्लान से मतलब है। मुझे इतना बताइए कि मैं माल सेल करूंगा। वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, हम माल सेल करेंगे, बोलिए हमारे माल में कमीशन कितना मिलेगा। उसका लाइन इसी तरीके का रहता है, माल बेचने से कितना बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है, आप उनको आराम से कह सकते हो। ये कैटेगरी आपको मिलेंगे, ज्यादातर लोग मिलेंगे, उनको आप बोलो सर अच्छी बात है, ये हमारी कंपनी का जो मैंने आपको बिजनेस प्लान दिखाया, ये बिजनेस प्लान को मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया, समझा दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने आईडी के माध्यम से प्रोडक्ट खरीद करके रिटेल करिए। ये जो मैंने आपको दिखाया 2cc करने के बाद का बेनिफिट, ये आपको 35% का रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि शुरुआत में फॉलोवर से पैसे कमाएं, तो सर आप अपनी आईडी पर कम से कम एक बार में 2cc का प्रोडक्ट परचेज करें और 35% का बेनिफिट लें और 35% का रिटेल प्रॉफिट। अब क्या क्या बोलना है उसको, सर अब यहाँ पे लाइन सुनना, मैं क्या क्या यूज करता हूं, मैं पूरी तरीके से अपना ही मीटिंग आपको दे रहा हूं। मैं क्या क्या यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं सर 35% दुनिया के किसी भी बिजनेस में फर्स्ट स्टेप में आपको नहीं मिलेगा। मैं क्या यूज करता हूं, दुनिया में कोई भी कंपनी, आप KFC 1 करोड़ का ब्रांड लगा लो, 1 करोड़ का पूंजी लगाओ और ब्रांड लेके आओ, आपको 35% नहीं देगा। आप पेट्रोल पंप खोल लो, आपको 35% का बोनस नहीं देगा। बड़ी से बड़ी कंपनी, आप एयरटेल कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लो, आप जियो कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लो, आप रिलायंस का आप फ्रेंचाइजी ले लो, आप बिग बाजार का फ्रेंचाइजी ले लो, आप बड़ा बाजार का फ्रेंचाइजी ले लो, आप कोलकाता बाजार का फ्रेंचाइजी ले लो, आप कौन कौन सा मार्ट आ गया है उस मार्ट का फ्रेंचाइजी आप ले लो, सर 35% कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। हमारी कंपनी न्यूट्रिशन की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, एलोवेरा बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है, शहद बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है, वेलनेस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। 30,000 करोड़ का मार्केट हमारा ऑलरेडी हो चुका है और 30,000 करोड़ की कंपनी आपको मात्र 35,000 के बिजनेस करने से 35% का प्रॉफिट पहले दिन से देती है। ये इकलौती कंपनी है जो पहले स्टेप में आपको 35% देती है, ये पहली कंपनी है और आपको कोई भी 35% मार्जिन नहीं देगा। अब देखो इसको क्यों मार्जिन समझ में आएगा, ये सब बातें मैंने क्यों किया, क्योंकि वो है पहले से सेल्स में, उसको उसको सेल वाला भाषा समझ में आएगा। तो उसको तुम बोलोगे ना कमीशन आएगा, टीम बनाइएगा, 3% इधर से भी आएगा, जब वो पहले ही बोल दिया तुमको कि हमको टीम नहीं बनाना है, हमको माल सेल करना है, तो तुम यहाँ पे टीम का समझा रहे हो, यहाँ पे टीम उनको नहीं समझाना है, उनको सिर्फ मार्जिन समझाना है, मार्जिन। या अगर तुमको प्रॉफिट लेना है, हम तुमको प्रॉफिट मार्जिन सिखाते हैं, 35% का मार्जिन है, और 2cc करो, हर महीना माल सेल करो और 35% का मार्जिन लेके जाओ। दुनिया की कोई भी कंपनी 35% मार्जिन नहीं देती है। अब हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, सर आप जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं ना, ये प्रोडक्ट बेचने वाला, अब देखो मैंने क्या बोला, ये प्रोडक्ट बेचने वाला। अब मैं अगर आपको बताऊं तो मैं कभी नहीं बोलूंगा आपको ये प्रोडक्ट बेचने वाला, बिकॉज यू आर नॉट सेल्समैन, यू आर ए लीडर। मैं क्या कहता हूँ, आप रिकमेंड करो, आप किसी को सजेस्ट करो, लेकिन मैं उसको क्यों बोल रहा हूँ बेचने वाला, क्योंकि वो बेचने वाला भाषा समझता है, क्योंकि वो सेल्समैन है, क्योंकि वो मार्केटर है, तो मैं उसके हिसाब से उनको डील करता हूं। ठीक है सर, आप आईडी लगाओ, 2cc करो, 35% का मार्जिन ले जाओ, इस इलाके में ये प्रोडक्ट बेचने वाला कोई नहीं है, आप अकेला बेचो, लाखों लाख रुपया, 1 लाख का बिजनेस। अब इसको ऐसे नहीं समझाता हूं, सीसी फीसी छोड़ो, 1 लाख का माल सेल करो, 35,000 रुपया लेके जाओ, 2 लाख रुपए का माल सेल करो, 70,000 आपका। अब आप सर जितना सेल करना चाहो करो। सर क्लियर बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है तो हाथ खड़ा करिए सर।
मैं इस तरह की ट्रेनिंग आपको दे रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको, आपके अंदर भले नाम आपका कुछ भी हो, लेकिन जब तुम मीटिंग करने जाओ तो तुम्हारा आवाज प्रेम कुमार बन के निकले। मैं ये चाहता हूं। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मैं सुन के थक चुका हूँ। अरे सर आप आते हैं ना सर तो बड़ा अच्छा बिजनेस हो जाता है सर, टीम अच्छा सुन लेता है, हम करते हैं तो सर होता नहीं है। अरे भैया हम चाहते हैं कि आप भी जाए ना तो आपके अंदर भी दिक्कत ना हो, आप भी उसी तरीके से काम करके आए, आप भी उसी तरीके से बिजनेस करके आए। कितने लोग चाहते हैं इस तरीके का सर? बिल्कुल ये सारी कितने लोग चाहते हैं कि बिल्कुल आपका भी बिजनेस प्रेम कुमार की तरह हो जाए? बस मैं भाषा का, सर जरा सोचो कि जो व्यक्ति देखने में 5 फुट का हो, जो व्यक्ति देखने में आपके तरह स्मार्ट ना हो, वो व्यक्ति बिजनेस इतना काहे कर रहा है? वर्ड पावर, अच्छे अच्छे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, हम उस जगह पे उसी शब्दों का प्रयोग करते हैं जो वहां पे जरूरत है, जिसकी नीड है। तो आप अगर करोगे तो ये चीजें उनको ज्यादा समझ में आएगी। सर क्लियर हुआ, हाँ या ना? ओके। तो आपको क्या करना है, उसको सेल्समैन की भाषा में समझाना है। 35% का मार्जिन करो। अब उसको क्या बोलेंगे पता है? सर अगर आप 4 से 5 लाख रुपया किसी भी लगातार 2 महीने में, किसी भी लगातार 2 महीने में लगभग 5 लाख रुपए का सेल कर दीजिएगा ना, तो सुपरवाइजर बन जाइएगा और 38% का प्रॉफिट, यहाँ 35 मिलता था ना, वहां 38 मिलेगा, 38 मिलेगा। क्लियर? सर अगर आप 15-18 लाख रुपए का टर्नओवर करने लगिएगा ना, तो आपको यहाँ पे 48% तक का प्रॉफिट मिलेगा, मार्जिन मिलेगा। आप बेचिए कितना प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। जब वो बोले अकेला हम उतना सेल थोड़ी कर पाएंगे, लाख लाख रुपया, 10-20 लाख रुपया, तब हम टीम की बात करेंगे, उससे पहले हम टीम की बात नहीं करेंगे, तब समझाएंगे। इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन पर बात करिए, उस सेल्समैन को सेल्समैन की भाषा में बात करिए, तब जाकर के उनका आपका काम बन पाएगा और उसके मार्जिन के हिसाब से बात हो पाएगी। आगे तीसरा आपको कौन मिलता है सर? तीसरा आपको कौन व्यक्ति मिलता है, कोई बताएगा? जिग जैग, लिख लेना जिग जैग। तीसरा आदमी आपको मिलता है जिग जैग। जिग जैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, मतलब हो गया वो सब कंपनी में आईडी लगाता है। वो आपको बोलेगा इससे इससे पहले जितना कंपनी मेरा गांव में आया है, मेरे गांव में जितना कंपनी आया है सब में आईडी हम लगाए हैं, इसमें भी आईडी लगाई, उसको बोलते हैं जिग जैग। ये सब कंपनी में आईडी लगा के छोड़ देता है, करता किसी को अच्छे से नहीं है। 2 महीना किसी और कंपनी, 4 महीना किसी और कंपनी, 6 महीना किसी और कंपनी, 10 महीना किसी और कंपनी। अब वो आपके साथ आया है, वो आपके साथ भी कुछ और साल रहेगा, चला जाएगा, कुछ महीना रहेगा, चला जाएगा। कभी कभी तो अपना बैग लेके जो जाता है फील्ड में, मैं कई सारे लोगों को देखता हूं, वो एगो कंपनी ज्वाइन करके रखता है, कौन वाला? बिटकॉइन वाला। एगो कंपनी रखता है LIC आदि इंश्योरेंस वाला, एगो कंपनी रखता है टूर बेचने वाला, एक कंपनी रखता है प्रोडक्ट बेचने वाला, सस्ता प्रोडक्ट, और एक कंपनी रखता है महंगा फॉरएवर का प्रोडक्ट। मतलब वो 5 कंपनी लेके चलता है। बोलता है सामने में सर जो आ जाएगा हम उसको वो चिपका देंगे, सामने वाला व्यक्ति जो बोलेगा वही चिपकाएंगे। तुमको टूर बेचने वाला समझ में आता है, तुमको टूर बेच देंगे, सामने वाले को जो समझ में आएगा वो बेच के हम चले जाएंगे। याद रखना सर, ये लोग जिंदगी में कभी सफल नहीं होते हैं। ये लोग, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की जब ट्रेनिंग देता हूं तो मैं एक रेशियो दिखाता हूं, 3% और 97%। ये 97% वो लोग होता है जो जिंदगी भर भटकते रहता है, जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाता, और 3% वो लोग होते हैं जो जीवन में सफल हो जाते हैं। वो लोग भटकने वालों में से हैं। वो 97% लोग जो भटकने वाले लोग हैं ना, उनमें से वो जिंदगी भर रहते हैं। आज वो, कल वो, परसों वो 8 साल, 5 साल, 10 साल से खाली कंपनी 10-20 को बदला है, लेकिन जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाया है। लेकिन ऐसे लोग जो 10-10 साल तक एक कंपनी किया है ना, वो व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना पाया है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 10 कंपनी में काम करके अगर आप में से भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आज भी 10 कंपनी में काम कर रहे हैं, 10 कंपनी कर रहे हैं, कुछ ये कुछ ये कुछ ये कुछ ये कुछ ये, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका फ्यूचर डार्क में है, अंधेरे में है। इसका नुकसान आपको खड़े खड़े होने वाला है, इसका कोई बहुत बड़ा फायदा आपको नहीं होगा। इसीलिए एक कंपनी में अक्सर मैं ये बात कहता हूं कि एक ही जगह पे कुल्हाड़ी मार मार के आप वृक्ष को काट डालिए, एक ही जगह पे मिट्टी खोद खोद के पानी निकाल दीजिए। अगर आप 10-20 जगह पे मिट्टी खोदेंगे, जिंदगी में कहीं से भी ऐसा पानी नहीं निकलेगा, कहीं से भी नहीं निकलेगा।
आपको विश्वास नहीं होगा, मैं कल भी एक मीटिंग किया हूं साहेबगंज में, मैं कहीं पे मीटिंग किया, वो भी 4-5 कंपनी के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, 4-5 कंपनी के प्रोडक्ट्स, उसकी हाईएस्ट इनकम मंथली। मैं एक बात सर, कितने साल से आप ये कंपनी कर रहे हैं? कुछ मैं नेटवर्क मार्केटिंग में वो 10 साल से है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में 10 साल से है। उसकी हाईएस्ट इनकम अभी तक उनकी हाईएस्ट इनकम गई है 10 से 12,000, 15,000। मैंने उनको जब पूछा कि आप एक बात बताइए, आपकी सालाना इनकम कितनी हुई है? बोला 1.5 से 2 लाख रुपया सालाना इनकम, सब कंपनी मिलाकर 1.5 से 2 लाख रुपया सालाना इनकम। भाई साहब, ऐसा कंपनी में काहे 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग आप क्यों ज्वाइन किए हो? आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन किए हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपने ज्वाइन किया है, आप अपने आप को फ्यूचर बनाने के लिए, आने वाले समय में आप 1 लाख 2 लाख रुपया महीना कमाने के लिए, 10-12 हजार रुपए का काम करने के लिए, तब तो हम कहीं भी जॉब कर लेंगे ना सर। 15,000 रुपया जॉब क्या कहता है? लगभग 1.25-2 लाख रुपया का 1 लाख सालाना इनकम सर। तो मैंने उनको क्लियर बोला, सर फॉरएवर वो चीज नहीं है, आप उस तरीके से फॉरएवर को मत समझिएगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वो है जो किसी का घर बदलता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वो है जो किसी की छत बदलता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वो है जो किसी व्यक्ति की गाड़ी बदल देता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वो है जो किसी के सपने पूरा कर देता है। अगर आपके इलाके में सबसे महंगा स्कूल खुल जाए, सबसे महंगा स्कूल खुल जाए, तो कौन कौन उस स्कूल में एडमिशन कराएगा अपने बच्चों का? पहला, जो उस इलाके में बिल्डर होगा, जो उस इलाके में ठेकेदार होगा, जो उस इलाके में बहुत बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर होगा। और इन सब के अलावा अगर कोई व्यक्ति उसमें अपने बच्चों को देगा, तो कौन? जो एक बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा होगा या फॉरएवर का लीडर होगा, वही तो कराएगा। पांचवा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है सर। अगर आप कोई तीसरा चौथा अलग अलग कंपनी में छोटा मोटा काम कर रहे हो, तो आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपके सपने में आ गया कि मेरे को एक अच्छी गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी कौन निकालेगा? अगर कोई आज के डेट में कोई ब्रांड कार निकलती है, कोई भी ब्रांड कार अपन निकलती है, तो किसके दिमाग में जाएगा कि मुझे ये ब्रांड कार निकालनी है? उसी व्यक्ति के दिमाग में जाएगा जो लखपति करोड़पति है। जो व्यक्ति 10 साल, 12 साल, 15 साल से भी काम करके 15,000 महीना ही कमा रहा है, वो व्यक्ति कभी भी गाड़ी लेने के बारे में नहीं सोचेगा, वो व्यक्ति कभी घर बदलने के बारे में नहीं सोचेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण दोस्तों मैं हूं। मैं भी बिल्कुल आपकी ही तरह था, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। रांची में मैंने खुद को स्टेबल किया, रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहा, 400 रुपए के रेंट पे रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं 1200 रुपए के रेंट पे रहा। एक दिन ऐसा आया कि मैं 4,000 रुपए के रेंट पे रहा। एक दिन ऐसा आया कि मैं 5500 रुपए के रेंट पे आया। मैं धीरे धीरे 7,000 के रेंट पे आया। मैं महीने के 10,000 के रेंट पे आया। मैं धीरे धीरे फाइनली 15,000 के रेंट पे आया। और 15,000 रुपए महीने के रेंट के बाद मैं डायरेक्ट अपने फ्लैट में आया। तो जिंदगी किसने बदली? फॉरएवर ने बदली ना दोस्त। वरना मैं कोई और काम कर रहा होता तो 15,000 रुपया महीना रेंट देने के औकात रहती। 15,000 जब मेरी शादी हुई थी, मुझे याद है, तो मैं उस टाइम पर रेंट, क्योंकि उस समय तक मैं फ्लैट नहीं लिया था, तो मैं 15,000 रुपया रेंट बियर करता था। 15,000 रुपीज रेंट देता था सर, जिस फ्लैट में मैं रह रहा था अपनी वाइफ को लेके 15,000 रुपया रेंट देता था। लेकिन आज मेरे पास अपना खुद का फ्लैट है। दैट इज द पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो आप क्या करना है कि फॉरएवर को समझना है। तो आपको चिक चेक वाला इंसान अगर बने रहना है तो काम नहीं चलेगा। आपको बस एक कंपनी को स्टेबिलिटी के साथ पकड़ना पड़ेगा कि यही वो कंपनी है जहां से मुझे कामयाब होना है, यही वो कंपनी है जहां से मुझे अपने आप को बड़ा बनाना है, यही वो कंपनी है जो मेरे सपनों को पूरा करेगा। याद रखना, और सारी कंपनी तो आपको सपने दिखाएंगे, लेकिन सपने पूरे करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। इसलिए बड़ी सोच समझ करके ना, गलती से भी अगर कभी क्विट करने का मन करे, गलती से भी कभी छोड़ने का मन करे, तो जरा सोच लेना कि बहुत सारे लोग जो छोड़ करके उछल कूद करके चले गए हैं, उसके हालात अच्छे नहीं है। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके फैसला लेना है। इसलिए जिगजैग वाले इंसान कभी जिंदगी में तरक्की नहीं करते। सफल कौन होता है? जो व्यक्ति किसी भी कंपनी में टिक करके ईमानदारी के साथ 1-2 साल बड़ी कड़ी मेहनत करके अपने आप को सफल बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा कौन व्यक्ति ज्वाइन करेगा आपके टीम में? पांचवा आएगा एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल साइलेंट मोड में। साइलेंट मोड का मतलब, इसको बोलते हैं साइलेंट मोड। साइलेंट मोड का मतलब होता है ये व्यक्ति उस समय आईडी लगा लेगा, आपके साथ काम शुरू कर देगा, आईडी लगा लेगा, प्रोडक्ट ले लेगा 1-2 को, लेकिन कभी फोन करोगे ज्यादातर फोन नहीं उठाएगा। फोन नहीं उठाएगा। मीटिंग के लिए कॉल करो, फोन नहीं उठाएगा। अगर गलती से उठा भी लिया, ठीक है सर आएंगे, फिर नहीं आएगा।
अच्छा, उनसे पूछो सर आने का कोई रीजन, नहीं आने का कोई रीजन, उनके पास कोई रीजन नहीं रहेगा। कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं रहता है। ध्यान से सुनना सर, कोई बहुत बड़ा रीजन उसके पास नहीं रहता है। आप उनसे पूछते हो कि कोई मुझे एक बड़ा रीजन बता दो, आपने हमारे मीटिंग को क्यों नहीं आए, आप मेरे मीटिंग को क्यों ज्वाइन नहीं किया, आप सेमिनार में क्यों नहीं आए, आप हमारे वेबिनार में क्यों नहीं आए। उनके पास कोई बड़ा रीजन नहीं होता है देने के लिए। और अब ये चीज चलो एक आध बार तो हम समझते हैं कि किसी के साथ हो सकता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके साथ अक्सर ये होते रहता है, अक्सर ये होता है। इसको बोलते हैं साइलेंट। हाँ, कभी कभी ना ये व्यक्ति अपने से बिल मार देगा, और जिस दिन बिल मारेगा वो आपको फोटो भेज देगा, ये देखिए सर मैंने आज ना आपके साथ मैंने आज प्रोडक्ट लिया, मतलब वो बिल लेके आपको भेज देगा, हाँ प्रोडक्ट हमने निकाला है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइलेंट मोड व्यक्ति। ये साइलेंट मोड का पर्सन है। इस व्यक्ति को ज्यादा छेड़छाड़ करोगे टूट जाएगा। आप समझते हो ना, जैसे आपके घर में क्या होता है, एक जब रस्सी होती है तो नाजुक हो जाती है, कभी कभी कहीं किसी जगह से ना उसका जो पेच होता है वो ढीला हो जाता है, मतलब नाजुक हो जाता है। हल्का सा भी तुम तीरोगे कुछ भी करोगे वो टूट जाएगा। ये वही लोग हैं। थोड़ा सा भी तुम इनके साथ अगर बात कर लोगे सिस्टम का, थोड़ा सा भी बात कर लोगे, अगर आप इनको ईमानदारी का इनसे साथ थोड़ा बात कर लो तो ये क्या करेगा, टूट जाएगा, डिस्कनेक्ट। ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। इनको थोड़ा सा भी अगर आपने कोई लॉजिक समझाना शुरू कर दिया, अगर थोड़ा सा भी अगर आपने इसको मोटिवेशन देना शुरू कर दिया, थोड़ा सा भी अगर आपने इसको सिखाना शुरू कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे लोग भी हमारे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। पांचवा कौन ज्वाइन करता है हमारे बिजनेस को, पांचवा ज्वाइन करता है अनसिस्टमैटिक पीपल। अनसिस्टमैटिक, जो एक्साइटेड तो है, मोटिवेटेड तो है, ट्रेनिंग में भी आएगा, लेकिन हमेशा काम करेगा अनसिस्टमैटिक। ये सिस्टम को फॉलो नहीं करता, अपलाइन को फॉलो नहीं करता, ये खुद अपना सिस्टम बनाता है और उसमें काम करता है, और अक्सर फेल हो जाते हैं। क्यों? उनको लगता है कि मैं थोड़ा अपलाइन से ज्यादा होशियार हूं। उसको ये बात पता ही नहीं कि जो काम हम कर रहे हैं अपलाइन ये काम पिछले 12 साल से कर रहा है या 15 साल से कर रहा है। उनसे जानकारी लेना, उनसे सीखना कितना जरूरी है ये शायद उनको एहसास नहीं होता। मेरे 12 साल के अनुभव के आधार पर जिस जिस व्यक्ति ने अपने मनमानी के तरीके से काम किया है, मैं आज तक उस व्यक्ति को बहुत बड़े अचीवमेंट से नहीं पहुंचा। गलती सलती से थोड़ा बहुत टीम बना करके कुछ लेवल ले लेगा, 1-2 लेवल, एएस लेवल, सुपरवाइजर लेवल, कुछ लेवल ले लेगा, लेकिन वो कभी अच्छा सक्सेसफुल मैनेजर नहीं बन सकता। अगर गलती से वो मैनेजर बन भी गया, उसके नीचे टीम बन भी गई, मैनेजर बन भी गया, तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है। इसको बोलते हैं अनसिस्टमैटिक व्यक्ति। ये हमेशा मनमानी करता है, हमेशा वही करेगा जो इसका दिल चाहेगा, दिमाग चाहेगा। ये कभी भी प्लान के हिसाब से काम नहीं करता। अब ये कौन होता है अनसिस्टमैटिक व्यक्ति? क्या है अनसिस्टमैटिक व्यक्ति? वो होते हैं जिनके डायरी पर कल का प्लान नहीं है कि मुझे कल क्या करना है। इसको क्या बोलेंगे? अनसिस्टमैटिक। अब जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि हम सुबह उठकर क्या करेंगे, उस व्यक्ति को 6 बजे उठो कि 8 बजे उठो कि दिन के 10 बजे उठो, इससे क्या लेना देना? कोई मतलब नहीं है। तुम नहीं उठो, पूरा दिन भर सोओ, क्या फर्क पड़ता है? ये एक नुकसान हो जाती है। तो अनसिस्टमैटिक व्यक्ति जो होते हैं ना, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं होता। ये वो लोग होते हैं, ये आपके कभी कभी आपके शहर में आकर के काम करके चले जाएंगे, कभी कभी आपके आसपास में प्रोडक्ट देकर चले जाएंगे और अपलाइन को नहीं बताएंगे कि मैं आपके शहर में आया भी था आज। कुछ लीडर्स हैं, मैं कहता हूं सर रांची आना तो मेरे को फोन करना, वो रांची से प्रोडक्ट लेकर घर भी चला जाता है, उसका फोन नहीं आता। जिस व्यक्ति को अपलाइन पर भरोसा ना हो, जिस व्यक्ति को अपने ही टीम पर भरोसा ना हो, जिस व्यक्ति को कंपनी के सिस्टम पर भरोसा ना हो, जिस व्यक्ति को ट्रेनिंग सिस्टम पर भरोसा ना हो, जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा ना हो, वो व्यक्ति दुनिया में कंपनी बदल सकता है, सफलता किसी कंपनी से नहीं आने वाली। याद रखना सर। तो ऐसे लोग भी हमारे बिजनेस में आते हैं। ये हुआ 5 प्रकार के लोग। अब छठा कौन आता है? छठा आते हैं लीडर। लिख लेना सर, 6 पर्सन कौन होते हैं? छठा व्यक्ति हमारे बिजनेस में कौन आते हैं? लीडर। जो हमारे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं लीडर। जो व्यक्ति सिर्फ
और सिर्फ फॉलोअर है वही लीडर है। इसका कोई डिफिनेशन नहीं है लीडर का। लीडर का डिफिनेशन सिर्फ इतना है कि आप अपने अपलाइन को फॉलो करें, सिर्फ और सिर्फ फॉलो करें और कुछ नहीं करें। योगी आदित्यनाथ की मैं इंटरव्यू सुन रहा था, काफी सारी बातें उनसे हो रही थी, मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा। उनसे जब पूछा गया कि आप एक बेहतर लीडर कैसे हैं, मैं सुना तो बड़ा आश्चर्य लगा। उसने बस एक लाइन बोला कि मैं नरेंद्र मोदी का फॉलोवर हूं। एक लाइन, सिर्फ फॉलोवर हूं और वो ग्रेट लीडर कहला रहा है। बात को समझना सर, अगर आपको सिर्फ सिस्टम को फॉलो करने से, अपलाइन को सिर्फ फॉलो करने से, सिर्फ उनकी बात मानने से, 100% अपलाइन के ऊपर अपने आप को समर्पित करने से अगर तरक्की मिल सकती है, सक्सेस आ सकती है, तो अपने दिमाग की हवा क्यों निकाल रहे हो? बोलिए, एम आई राइट कर रहा हूं? सही बोलो, गलत बोल रहा हूं सर? अपने दिमाग को क्यों प्रेशर दे रहे हो? प्रेशर दे के ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो। सिर्फ क्या करना है सर? मेरा मन समर्पित, तन समर्पित, सब समर्पित है। आप बोलो मैं क्या करूं? कैसे ट्रेनिंग करूं, कैसे मीटिंग करूं, कहां काम करूं, कैसे बिजनेस निकालूं, कैसे सीसी निकालूं, क्या करूं, आप मुझे बताओ। एक अपलाइन, एक सक्सेस व्यक्ति आपको जिंदगी में कभी गलत प्लान बना के नहीं दे सकता। एक सफल अपलाइन आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखा सकता। एक गलत लीडर कभी भी आपको भटका नहीं सकता। तो सिर्फ समर्पित क्यों नहीं करते खुद को? आपका खुद को ना समर्पित करना ही अभी तक आपको अपने सक्सेस से दूर रखा हुआ है। इसीलिए आप सिर्फ एक लीडर बन जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और सफलता का लीडर का सिर्फ एक डेफिनेशन है, ओनली फॉलो द सिस्टम, ओनली फॉलो द अपलाइन, ओनली फॉलो द ट्रेनिंग। सिर्फ और सिर्फ सिंपल डेफिनेशन है। सर कितने लोगों को बात समझ में आई? अगर आपको ये 6 व्यक्ति में से दिया जाए ऑप्शन, तो आप इसमें से क्या बनना चाहोगे? जी, आप इनमें से क्या बनना चाहोगे, जरा बताएंगे? आप क्या बनना चाहोगे? लीडर बनना चाहोगे। लेकिन खुद से पूछो कि क्या आज आप एक लीडर हो? अगर हो, विश यू ऑल द बेस्ट। नहीं हो, जल्दी से अपने अंदर कुछ चेंजिंग लाओ और आप एक लीडर बनो। आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा सर? सर जब हम जाते हैं लोगों के पास स्पॉन्सरिंग करने के लिए, तो हमें कुछ कुछ चैलेंज आते हैं। लोग हमारे साथ ज्वाइन करने से कतराते हैं। सर लिखो, स्पॉन्सरिंग कैसे करें। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्पॉन्सरिंग कैसे करना है। अभी तक की ट्रेनिंग कितने लोगों को समझ में आ रही है, जरा बताना। मैं चाह रहा हूं आप सब लोग बहुत सीरियस लिख रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप बहुत सीरियसली उसको नोट भी करें और अच्छे से समझिए। हमारा बिजनेस 5 चीजों पे निर्भर है। लिखो, पहला प्रमोशन। हमारा बिजनेस 5 चीजों पे निर्भर है। अगर इनमें से 5 में से एक भी खराब हुआ तो आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा, रुक जाएगा। लिखो, पहला प्रमोशन। आप ये देखो कि आप अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी, अपने आप को व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, ऑफलाइन बैनर बना के, पर्सनल ट्रेनिंग करके, पर्सनल सेमिनार करके, पर्सनल वेबिनार करके, गैदरिंग करके, छोटी मोटी मीटिंग करके, पॉकेट मीटिंग करके आप प्रमोशन अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है। नहीं कर रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है कि नए लोग नहीं आएंगे। आप जरा सोचो कि किसी भी कंपनी को जब नए लोग चाहिए तो क्या क्या करता है? बिग बाजार को या रिलायंस स्मार्ट को अगर नए लोग चाहिए तो क्या करता है? दिवाली में बड़ा बड़ा बोनस निकाल देता है, बड़ा बड़ा बोनस निकाल देता है।
अभी नया साल का इतना परसेंट गिफ्ट, इतना परसेंट छूट, क्या होगा, नया लोग लुभावना हो जाएगा। वो क्या करता है, क्या करता है वो, एक रिक्शा वाला, एक ऑटो वाला पकड़ता है, उसके हाथ में माइक थमाता है, अपना रिकॉर्डिंग करता है, बोलता है पूरे शहर में घूम जाओ, हो गया इसका प्रमोशन। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है अपने बिजनेस को। जब इतनी बड़ी कंपनी को भी आप जब सुनते हो अपने गांव में, इतनी बड़ी से बड़ी कंपनी भी अगर लाउड स्पीकर लगाकर अगर प्रमोशन कर रहा है, तो आपको भी नए लोग अपने बिजनेस में चाहिए। आप ये देखो कि आप ये आपके पास नए लोगों को लाने का क्या तरीका होना चाहिए। आप भी प्रमोट करिए, कैसे, बैनर बना के। आप भी प्रमोट करिए, कैसे, अपना विजिटिंग कार्ड बांटकर। आप भी प्रमोट करिए, कैसे, हर प्रकार के प्रोग्राम में अटेंड होइए। जहां भी आपके आसपास कोई कार्यक्रम होता है वहां जाइए और 10 से 20 लोगों से कांटेक्ट लेकर के आइए, उसको अपना विजिटिंग कार्ड देकर आइए, उनसे कांटेक्ट नंबर लेकर के आइए। आपके आसपास जो भी पब्लिक प्लेस है, आपके आसपास जो भी पब्लिक प्लेस है, उस पब्लिक प्लेस पे जाइए और ऐसे लोगों को ढूंढिए जिसको जिंदगी में कुछ नीड है। ऐसे लोगों को ढूंढिए और 10 व्यक्ति को कांटेक्ट नंबर दीजिए और उनसे नंबर लेकर आइए। लेकिन प्रमोशन नहीं करिएगा, आपके बिजनेस में नए लोग नहीं आएंगे। अगर कंटिन्यू आपको नए लोग चाहिए तो सर आपको पब्लिक प्लेस में जाना होगा और अपना प्रमोशन करना पड़ेगा। आप बोलिएगा नहीं हम घर में बैठेंगे, हमने द्वार पे जो आएगा उसका फॉर्म भरेंगे, तब तो रे बाबू हो गया। जिस जिस व्यक्ति का स्पॉन्सरिंग कमजोर है, मैं हर उस व्यक्ति को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप वो व्यक्ति कभी मत बनिए, वो लीडर कभी मत बनिए। आप ये कभी मत सोचिए कि घर आकर कोई व्यक्ति आपसे स्पॉन्सरिंग करा कर जाएगा, घर आकर कोई व्यक्ति आपका ज्वाइनिंग करा के जाएगा। सर पॉसिबल नहीं है, आपको निकलना पड़ेगा, नए लोगों से आपसे बात करना पड़ेगा। आज भी मैंने एक नए व्यक्ति को पकड़ा, एक शैम्पू देकर आया हूं, सॉरी, आज भी एक आज का ये बिल है, मैंने उसको एक शैम्पू, एक कंडीशनर्स, मैंने 2 प्रोडक्ट मैंने आज उनको दिया है। तो आज मैंने एक नया व्यक्ति, एक नया पर्सन को एक शैम्पू और एक कंडीशनर मैंने दिया है। क्या मैं यहां आके दिया, क्या मैं घर बुलाया उसको, क्या नहीं, नहीं, मैं उसके पास गया, मैं उसके पास जाकर ऑफिस गया, ऑफिस से प्रोडक्ट एक शैम्पू एक कंडीशनर निकाला, उसके बाद उनसे मेरी बातचीत हुई, फिर उनसे मिला, उसके बाद उसने ऑर्डर करी, उसके बाद मैं ऑफिस गया, प्रोडक्ट लिया, फिर मैं दोबारा उसके पास पहुंचाया। आपको क्या लगता है उनको वो मेरे घर में आती नहीं भाई, वो मुझे नए लोग चाहिए तो मैं जाऊंगा ना, मुझे उनके पास जाना होगा ना, मुझे भी तो नीड है अपने पास अपने बिजनेस में नए लोगों की। आप देखो ये आज का बिल है प्रेम कुमार के नाम से 4 जनवरी को। अब तुम बोलो भैया घर में बैठे लोग मेरे पास आएगा तो ज्वाइन करेंगे, सर ये जिंदगी में कभी नहीं होगा। निकलो घर से, अगर घर में बैठकर, अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर दिन भर घर में बैठकर टाइम पास कर रहा है ना, तो समझ जाओ सर आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, आगे भी कुछ नहीं होगा, आज भी कुछ नहीं हो रहा, आगे भी कुछ नहीं होगा। सो प्लीज चेंज योर एक्टिविटी। मैं कल भी आपको बताया था कि अपनी एक्टिविटी में आप डेली एक्टिविटी शामिल करो, आप क्या करते हो, उसी प्रकार अपने काम की एक्टिविटीज को शेयर करो, आपको करना किस तरीके से काम करना है। तो आपको क्या करना है सर, प्रमोशन करने के लिए बाहर निकलना है। अब प्रमोशन के बाद जब आप प्रमोट करो ना, तो प्रमोट का क्या मतलब, ये हमारा बिजनेस है, नहीं 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 नहीं, अब छोड़ना नहीं है, अब प्रमोशन को इन्विटेशन में कन्वर्ट करो। जब आपने बता दिया मेरी कंपनी, मेरा प्रोडक्ट, मेरा बिजनेस ये बिजनेस है, अब उसको आप इनवाइट करो, आप अपने नजदीकी प्रोग्राम में, जो भी आपके आसपास कोई कार्यक्रम होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपके अगले 2 दिन के बाद, अगले 4 दिन के बाद, अगले 5 दिन के बाद आपके इलाके में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम हो रहा है, कंपनी का कोई इवेंट हो रहा है, या कंपनी का कोई प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान का कोई किसी लीडर ने, जैसे मैं जानता हूं कि हजारीबाग में एवरी संडे सेमिनार होता है, क्या ये सही है, मैं जानना चाहता हूं। हजारीबाग में एवरी संडे प्रोग्राम होता है, तो जो हजारीबाग के लीडर हैं, अरे भैया प्रमोट करो अपने बिजनेस को, और प्रमोट करके तुम उसको संडे को लेकर के आ जाओ ना वहां पे, कंपनी प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान बताओ और उस व्यक्ति को बोलो सर अगर आप हमारी कंपनी देखना चाहते हो, अगर आप हमारा ऑफिस देखना चाहते हो, हमारे सर से मिलना चाहते हो, सर प्लीज वेलकम टू माय ऑफिस। हजारीबाग के ऑफिस का प्रमोशन करो, संडे को बुला लो। जो व्यक्ति रामगढ़ से हैं, अब जो व्यक्ति रामगढ़ से हैं, महेश सोनी जी ने रामगढ़ में अभी ऑफिस ओपन करा है,
तो महेश सोनी जी अपना बृहस्पतिवार का प्रमोशन करते हैं जो महेश सोनी की टीम से आता है। जो राजू जी की टीम से है, सर आप कोई अपना वीकली ट्रेनिंग करते हो किसी दिन, तो आप बता दो कि सर मैं वीकली ट्रेनिंग इस दिन करता हूँ, आप अपना जगह बता दो। आपके सारे लीडर हर जितना दिन बोलोगे सप्ताह में, हर सप्ताह वीकली प्रोग्राम हर जगह होना चाहिए। आप नहीं करोगे ना, ये चैलेंज हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। सर मेरा आदमी मेरी बात नहीं सुनता है, लोग मेरी बात नहीं सुनता है। सर क्यों सुनेगा? तुम उसको मीटिंग में नहीं लाते हो, उसे कंपनी नहीं बताते हो, उसको बिजनेस नहीं बताते हो, उसको सिस्टम नहीं बताते हो, तुम उसे इनवाइट नहीं करते हो। प्रमोशन तो ये कंपनी है, लेकिन तुम उस व्यक्ति को इनवाइट नहीं करते हो। मतलब आपने शादी का कार्ड छपवाया, उसमें तो ये लिख दिया कि मेरा बेटा और फलानी की बेटी के बीच में इतना तारीख को शादी है, लेकिन तुमने नीचे ये नहीं लिखा कि इतना तारीख को आना भी है। तो खाली शादी का कार्ड बांट के क्या कर लोगे? तुमने अगर लिखा ही नहीं कि इतना तारीख को आना है, यहां आना है, तो इसका क्या बेनिफिट होगा जरा बताना सर? नुकसान होगा ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना? नहीं समझ पा रहे हो, हाथ नहीं खड़ा कर रहे हो। मेरा सारा इतना ट्रेनिंग बनाया हुआ भाई साहब बर्बाद मत कर देना, बड़ी सर दर्द कर रहा है इतना ट्रेनिंग बना बना करके। बहुत ईमानदारी से सिखा रहा हूँ सर, बिना स्वार्थ का सिखा रहा हूँ सर। मैंने प्लान ही किया था कि मैं नए साल की शुरुआत आपको इतनी नॉलेज से भर दूंगा, और जो जो चैलेंज होगा ना, वो चैलेंज सबसे पहले मैं आपका सॉल्व करूंगा। सबसे पहला काम मेरा होगा आपके हर चैलेंज को खत्म करना। और इसीलिए मैं आपके रिटेलिंग, स्पॉन्सरिंग, नया तरीका, नया आइडिया, ये सारा लेकर आया हूं। आपको पता है मैं कल किस पे ट्रेनिंग करने वाला हूं? किसी को बता सकता है? कोई गेस करें? कल का जो सब्जेक्ट है हमारा बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, आपको बिलीव भी नहीं होगा सर मैं कल क्या करने जा रहा हूं, आप बिलीव ही नहीं कर सकते। मैं कल आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें। कल शानदार ट्रेनिंग करने जा रहा हूं, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन के माध्यम से भी बिजनेस को बड़ा कर सकते हो, और कोई स्पॉन्सर ना भी करे तो भी कैसे पैसा कमा सकते हो। कितने लोग इस ट्रेनिंग को लेने के लिए रेडी है बताओ? तो कल की ट्रेनिंग भी शानदार होगी, इसलिए आज की ट्रेनिंग ले लो। पहले आज सीखना जरूरी है कि स्पॉन्सर कैसे करें, वरना लोग आएंगे आपके पास, आपको पता ही नहीं चलेगा हमें स्पॉन्सरिंग कैसे करना है, और पता चलेगा कि आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। दोस्तों ईमानदारी से सुनना, तो क्या करना है? प्रमोशन करना है, इन्वाइट करना है। और आपने इन्विटेशन कर लिया, आप अपने लोगों को अपने प्रोग्राम में इन्वाइट कर लिया। अब जो लीडर है वो प्रेजेंटेशन कर देंगे, वो कंपनी के बारे में प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान दे देंगे। जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होती है, सर अगले 12 घंटे के अंदर सामने वाले को क्या करिए? फॉलो अप करिए, या अगले 24 घंटे के अंदर फॉलो अप करिए। अब आप सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से। प्रमोशन भी जबरदस्त होते हैं कुछ लोगों के, इनविटेशन भी अच्छे होते हैं, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है। प्रमोशन, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन तीनों अच्छा हुआ, बस एक चीज आपके अंदर सबसे बड़ी कमी है जो आपसे नहीं हो रहा है, उसका नाम है फॉलो अप। फॉलो का मतलब होता है मीटिंग के बाद आप उनसे बात तक नहीं करते हैं। मीटिंग के बाद जब वो मीटिंग से चला गया, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? क्यों डर लगता है आपको? वाई? खा जाएगा, बाघ है, आप उनसे क्यों नहीं बात करते? सर आप मीटिंग से लौटे, आपको क्या लगा, कैसा लगा, क्या सवाल है? मुझे पता है सर कि आपके मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे। मैं चाहता हूं आप मेरे बिजनेस में आए चाहे ना आए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप इस वजह से ना आए कि आपके सवालों का जवाब ना मिला। मैं चाहता हूं कि आप ना भी आए, लेकिन आपके हर सवालों का जवाब आपको मिलना चाहिए। शायद आपको विश्वास होना चाहिए कि हम क्या चीज डील करना चाहते हैं। जितने सारे सवाल हैं उनसे मिलिए। आप भले ही 5 व्यक्ति को मीटिंग में लेकर आइए, लेकिन याद रखिए उस 5 को फॉलो अप कीजिए। आप 4 को लाइए, लेकिन 4 को फॉलो अप कीजिए। आप 10 को लाइए, 10 को फॉलो अप करिए। ये नहीं कि आप लेकर आइए अपने टीम में 50 आदमी को और एक आदमी को भी फॉलो अप मत करिए। सर अगर आप फॉलो अप नहीं करोगे ना, तो याद रखना आपका बिजनेस, आपका आदमी तो दिखेगा कि बहुत है, आ भी रहा है, लेकिन काम नहीं होगा, सीसी नहीं आएंगे, लोग स्पॉन्सर नहीं करेंगे, लोग जुड़ेंगे नहीं। इसका सीधा मतलब है दोस्तों, प्लीज फॉलो अप पर फोकस करिए। आप सब लोग का सबसे कमजोर चीज क्या है जो मैं जानता हूं, उसको कमजोर करी हुआ है फॉलो अप।
मीटिंग खत्म होने के बाद आप चाहते हो कि मेरा जो अपलाइन गया है ना मीटिंग करके, वही व्यक्ति इनसे बात भी करे, वही व्यक्ति इनकी आईडी भी लगाए, वही व्यक्ति इनका ओटीपी भी जनरेट करे, यही व्यक्ति इनका जूम भी सिखाए, और वही व्यक्ति इनको क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट बिलिंग करके भी दे। लेकिन पैसा मेरा आना चाहिए, चेक लेकिन मेरा होना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट स्पॉन्सर नाम से मेरा डालिएगा, भले सब कुछ आप करिए, सर मैं चाहता हूं फॉलोअप आप करते रहिए। जब किसी अपलाइन के साथ आप डाउनलाइन को बैठाते हो, बैठाने के बाद जब मीटिंग होती है, तो मीटिंग के बाद फॉलोअप का जो प्रोसेस है ना, वो आप कीजिए। सर जब प्रेम सर आपसे मीटिंग किए थे तो आपको कंपनी के बारे में बताए, क्या चैलेंज रह गया सर? आप एक दिन हो गया सर, आपने कुछ बोला नहीं सर, वाई? क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है सर, क्या समस्या रह गई सर? पैसे की प्रॉब्लम है, या कुछ समझ में नहीं आया, या फिर आपके पास समय नहीं है? सर मैं चाहता हूं कि कुछ सवाल आपके मन में जो उठा है ना, वो हमसे पूछिए ना सर, आई एम रेडी। क्या प्रॉब्लम है सर, क्या दिक्कत हो गई? इतना अच्छा कंपनी सर, इतना बढ़िया बिजनेस, इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना अच्छा बिजनेस प्लान, इतना जबरदस्त सिस्टम, लेकिन मैं चाहता हूं सर व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है जिसकी वजह से आप पीछे छूट रहे हो? क्या वजह है कि आप एक्शन में नहीं आ रहे हो? किस चीज की प्रॉब्लम है? सर मैं चाहता हूं आपके साथ वार्तालाप करने के लिए, तो आप सर मेरे को प्लीज 10-15-20 मिनट दीजिए अपना फॉलोअप के लिए। कोई व्यक्ति आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा कि मेरे घर में ना कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, अभी मेरे घर में कोई बीमार है, बस यही एक पॉइंट पकड़ना है सर। इसलिए तो मैं चाहता हूं कि कल के रेट में इस बीमारी के ऊपर आपका ज्यादा खर्चा ना हो जाए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि सर आप जल्द से जल्द इस प्रोडक्ट को लेना शुरू कर दीजिए, कहीं से भी जुगाड़ करके। जरा सोचिए सर कि अगर अगर आपके पास अभी 5,000 रुपए के लिए दिक्कत है, कल के रेट में जब इनको ज्यादा बीमारी होगी, उस समय जब 50,000 खर्चा होगा, डॉक्टर जब लिखेगा, तो 50,000 का जुगाड़ कहां से करिएगा बताइए? अगर आज आप 5,000 का प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो कल 50,000 का जुगाड़ क्या करिएगा आप? हमें पता है सर, आप कहीं से कर्जा उठाइएगा, आप कहीं से परसेंटेज पे पैसा लीजिएगा, आप किसी महिला समिति में जाइएगा, आप किसी पड़ोसी के पास जाइएगा, हमें पता है सर। कल के डेट में ये नौबत ना आ जाए, उसके लिए सर आपको आज 5,000 का जुगाड़ करना होगा। क्या होगा? किसी पड़ोसी किसी जगह से उठाना पड़ेगा ना, उठा लीजिए ना सर। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप 5,000 का प्रोडक्ट निकालिए और इस प्रोडक्ट को अपने घर में लेकर आइए और हमसे मात्र 5 मीटिंग कराइए। 5 मीटिंग के बाद ये जो आपका पैसा गया 5,000 रुपया ना, ये पैसा मैं आपका रिकवरी कराऊंगा, मैं इसका प्रॉमिस करता हूँ। ये बात कौन करेगा? अपलाइन। ये बात आपको करना चाहिए। उनको आपके अंदर बिलीफ दिखना चाहिए, एक पावर दिखना चाहिए कि ये बंदा डेडिकेटेड है मुझे बनाने के लिए। सो आई एम रेडी, आई एम सेटअप, कंप्लीटली हम रेडी हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। वो देखिए नहीं, हमारे प्रेम सर तो रांची रहते हैं, वो सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो हमको आकर मीटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, वो डर जाता है। तो क्या होता है, वो करना चाहता भी है तो नहीं करता। इसलिए आप बीच के वो व्यक्ति हैं जो आपको फॉलोअप करना है, उस व्यक्ति के साथ डिस्कस करनी है, उस व्यक्ति के साथ बात करनी है, उस व्यक्ति के। अब वो क्या बोलेगा? सर हमारे पास समय नहीं है। अरे सर समय हमारे पास कहाँ है, हम भी तो कहीं और जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या हम भी कोई और काम करते हैं, लेकिन देखिए हम साइड से फॉरएवर भी करते हैं, हम साइड से करके भी पैसा कमा रहे हैं। हम कौन सा बिजी है? अच्छा हम कौन सा सिर्फ फॉरएवर करते हैं? लेकिन हाँ, फॉरएवर का प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि कोई न कोई आदमी हमको मिल ही जाता है जो ये बोलता है कि हमारे घर में कुछ हेल्थ का समस्या है, बस हम उनको थोड़ा सा सजेस्ट कर देते हैं, सर काम बन जाता है। यही तो आपको भी करना है, इसके लिए अलग से समय निकालने की क्या जरूरत है? आप जो कर रहे हैं करते हुए इस काम को कर सकते हैं। हो गया ना प्रॉब्लम, समय खत्म हो गया ना। जो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, तो सर आपका सबसे कमजोर करी, लिख लो डायरी में कि आपका सबसे कमजोर करी है फॉलोअप। इस पर वर्क करिए आप लोग। आप लोगों का ये चीज मैं देखता हूं, मैं सारे लीडर को यहाँ पे जान रहा हूं जितने लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, आप सब लोगों का ये बहुत कमजोर है। आप चाहते हो कि अकेला प्रेम कुमार को सारा हम वॉबरेशन दे दें कि मीटिंग भी तुम ही लाओ, प्रमोशन भी तुम ही करो, इनवाइट भी तुम ही करो, प्रेजेंटेशन भी तुम ही करो, कंपनी भी तुम ही बताओ, प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान भी तुम ही करो, एलोवेरा भी तुम ही बताओ, यहाँ तक कि डेमो बेटा भी तुम भी सब तुम ही करो। और सब करने के बाद जब ज्वाइनिंग लगाने लगना, तब स्पॉन्सरिंग आईडी मेरा दे देना, जो कि पैसा मेरा आ जाए। आप मेरी बात समझ रहे हो सर? यू आर लीडर, मैं जानता हूं, और मैं ये बता रहा हूं, ये मेरा ट्रेनिंग का पॉइंट है, तो पर्सनली लेकर के आप मेरे से दुश्मनी मत लेना सर। है ना, हम भैया आप मेरा घर का थोड़ी है कि हम आपसे दुश्मनी करोगे, हाँ ये सब बात बोल के। दैट इज द माई ट्रेनिंग पॉइंट।
ये मैंने अपने अपलाइन से सीखा है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये मैंने अपने सीनियर से सीखा है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये किसी को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। दैट इज द पॉइंट ऑफ ट्रेनिंग। जो बातें हम किसी को पर्सनली नहीं सिखा सकते ना, हम उसको ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाने की कोशिश करते हैं। कि ये सब गलती की वजह से आपकी फॉलोअप गलत होती है, इसीलिए मीटिंग किया हुआ व्यक्ति भी मिस हो जाता है। वरना मैं एक समय था कि मैं मीटिंग करके मुझे याद है, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कुछ सीनियर लीडर को जानता हूं, यहाँ पे भी काफी साल में। एक समय था, मैं एक बार मीटिंग किया था गढ़वा में, और 400 लोगों का सेमिनार था। और सेमिनार खत्म होने के बाद, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे पता है, लेकिन मैं जानता हूं मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। 400 लोगों का सेमिनार मैंने किया था। इतना तगड़ा प्रेजेंटेशन दिया था भाई साहब, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं उस दिन का चीफ गेस्ट था, स्पीकर था। और मीटिंग खत्म होने के बाद उस समय 25 रुपया वाला फॉर्म आता है। उससे कितने लोग थे जब 25 रुपया का फॉर्म आता था? डेफ डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म आता था 25 रुपया वाला। उस समय मैंने 700 फॉर्म मैंने वहां पे भेजा था, 700 फॉर्म। जब मैंने मीटिंग जैसे ही खत्म किया और मैंने कंपनी का पावर दिखाया ज्वाइन करने के लिए, तो कोई सर मुझे 10 फॉर्म दीजिए, मुझे 5 लोग फॉर्म दीजिए, मुझे 3 फॉर्म दीजिए सर, मैं 3 आदमी का आईडी लगाऊंगा, मैं 5 व्यक्ति का आईडी लगाऊंगा, मैं 10 व्यक्ति का आईडी लगाऊंगा। और 700 फॉर्म भराया था। और आप बिलीव नहीं करोगे दोस्त, वही 2 महीना था, नवंबर और दिसंबर 2012, और अपन मैनेजर बना था। वही 2014 में उसी ग्रुप के माध्यम से हमने वहां से 3-3, 4-4 मैनेजर निकाले थे 2-3-4 महीने के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं आपका कहां कमजोरी है, मैं बताना चाहता हूं कि आपका कमजोरी है फॉलोअप। मीटिंग तो अच्छी होती है, आप आपके अपलाइन प्रमोशन भी करते हैं, प्रेजेंटेशन सब कुछ अच्छा करते हैं, आप भी प्रमोशन कर देते हो, लोग को भी लेकर आ जाते हो, लेकिन मीटिंग के बाद आपको क्या करना चाहिए ना, आप इस पर फोकस नहीं कर पाते हो, आप उसको छोड़ देते हो। मैं तो कभी कभी लोगों को मुंह से सुनता हूँ, लीडर के मुंह से, मीटिंग गई है, अब उधर से फोन आएगा तब ना हम कुछ बोलेंगे। कभी नहीं होगा, उधर से कभी फोन नहीं आएगा सर, आपको फोन करना हो। आप जब कभी किसी जियो कंपनी का फोन आता है, कभी एयरटेल कंपनी का फोन आता है, कभी किसी कंपनी गोदरेज कंपनी का फोन आता है, किसी भी कंपनी का जब फोन आता है, तो जरा सोचिए, जब आप बोलते हो ना किसी को आज मैं बिजी हूं मैडम, 2 दिन बाद फोन करिएगा, आपको याद रहे ना रहे 2 दिन बाद पक्का आपके पास कॉल आ जाता है। आपको क्या लगता है कि आपके कॉल का वो इंतजार कर रहा है क्या? अरे सर उसको बैठाया ही गया है आपको कॉल करने के लिए, कहाँ है आप? दैट इज द फॉलोअप। आप खाली बोलो ना मैडम अभी मैं मीटिंग में हूँ, 4 बजे मैं थोड़ा बात करता हूँ आपसे, मैं आपको गारंटी देता हूँ 4:05 के अंदर होते होते आपके पास कॉल आएगा। दैट इज द फॉलोअप। इसको बोलते हैं फॉलोअप करना। आपको 10 बार वो व्यक्ति आपको बोलेगा सर आपको फॉलोअप करना है, फॉलोअप करना है, फॉलोअप करना है, फॉलोअप करना है। फॉलोअप याद रखना, प्रमोशन, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, ये 20% काम करते हैं और फॉलोअप आपका 80% काम कर देता है। 20% ही काम करता है प्रेजेंटेशन, इन्विटेशन और प्रमोशन, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन। 80% काम करता है फॉलोअप। अभी मैं रविकांत सर के साथ मीटिंग किया 8-10, मीटिंग करने के बाद मुझे खुद नहीं पता उसके बाद रविकांत जी ने लोगों के साथ बातचीत करा, क्या बात किया नहीं बात किया। दैट इज द पावर ऑफ फॉलोअप। सर फॉलोअप नहीं समझिएगा आपका काम खराब होता रहेगा। आप 20 आदमी से मेरी मीटिंग करा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति एक दिन डिसीजन नहीं लेगा, उसने बोला मेरे को 2 दिन बाद आप कॉल करिए, या 2 दिन बाद मैं 25 तारीख को ज्वाइन करूंगा, या मैं 26 को ज्वाइन करूंगा। अगर आपको ही याद नहीं रहेगा कि मेरे को 25 व्यक्ति को 4 व्यक्ति को फोन करना है, मुझे 4 व्यक्ति को मीटिंग इस बिजनेस में लाना है, मेरा व्यक्ति रेडी है वहां पे इस तारीख को बोला था, सर वो इंतजार नहीं कर रहा है, आपको फोन करना है, आपको फॉलोअप करना है, बल्कि आपको नीड है सर, यू हैव नीड। सर क्लियर बात समझ में आई, हाँ या ना? कितने लोग को समझ में आई? कितने लोग आज के बाद से मीटिंग के बाद अपने टीम को आफ्टर 12 से 24 घंटे के अंदर फॉलोअप कर लेंगे? जरा मुझे बताइए, जल्दी से बोलिए कितने लोग, जल्दी से। सबका हाथ खड़ा होना चाहिए सर, सबका हाथ, मैं चाहता हूं सबका हाथ खड़ा होना चाहिए। अगर आप रियली अगर ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हो ना, तो सबका हाथ खड़ा होना चाहिए सर कि यस सर मैं अगले 12 से 24 घंटे के अंदर मैं उस व्यक्ति को फॉलोअप करूंगा। क्या आप रेडी हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच।
अब क्या करना है, क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब कभी कभी हम मीटिंग देकर छोड़ देते हैं। सर मीटिंग देकर छोड़ना नहीं है, मीटिंग देकर तुरंत उसकी आईडी लगाइए, मीटिंग देकर के तुरंत आप उस व्यक्ति का प्रोडक्ट पर बात करिए। कभी कभी ना लोग उनसे बातें नहीं करता है कि आपका बिलिंग कराना है, वो आपका आईडी लगाना है, आपका 5,000 रुपया लगाना है। अरे भैया आपका इसी से बिजनेस है और आप यही नहीं बोलोगे, तो नहीं बोलोगे तो काम कैसे चलेगा। सो क्लोजिंग आपको करना है। आपको कम से कम, आप सारे लीडर को कम से कम फॉलो अप करने का तरीका और कम से कम आईडी लगाने का तरीका, पहला बिल करने का तरीका सबको आना चाहिए, जिससे कि अपलाइन की वजह से काम छूट ना जाए। ये चीज कभी नहीं होना चाहिए, इतना सा काम आपको आना चाहिए। सर क्लियर हुआ, बोलिए हाँ। वेरी गुड। अब लिखिए सर, देखो मैं कुछ ऐसी चीजें अब आपको सिखाने जा रहा हूं जो आपको स्पॉन्सरिंग का मास्टर बनाएगा। बोलो कितने लोगों को मास्टर बनना है स्पॉन्सरिंग, बताओ। आज की मीटिंग का लास्ट पॉइंट लेके जा रहा हूं। आर यू रेडी, बोलिए हाँ। भाई देखो मैं तो बड़े जोश के साथ बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप कितने जोशीले हो, एक्साइटेड हो, है आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, जब भी किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देने जाइए, मीटिंग देने जाइए, किसी व्यक्ति को कंपनी बताने जाइए या फॉलो करने जाइए या मीटिंग देने जाइए, चीज आपका ड्रेसिंग सेंस बेहतर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप टाई लगाकर जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी तरीके से एकदम ब्रांडेड जूता पहन के जाओ, लेकिन जो भी हो साफ सुथरा और फॉर्मल होना चाहिए। बहुत ज्यादा भी कैजुअल नहीं कि टी शर्ट और जींस पहन के चलेंगे, बहुत ज्यादा कैजुअल नहीं। हाँ मैं ये भी नहीं कहता कि आप 100% पूरी तरीके से आप ये एकदम टाई सूट वगैरह वगैरह नहीं, एकदम फॉर्मल, कम से कम शर्ट पैंट जूता होना चाहिए, कोट हो अच्छी बात है, सूट हो और बेहतर है, टाई हो उससे बेहतर है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फॉर्मल रहो। बाल अच्छे से लोफर कट नहीं होना चाहिए, बाल बिल्कुल आपका प्रोफेशनल कट होना चाहिए। लोफर कट रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, सामने वाले व्यक्ति को विश्वास नहीं कर पाओगे हाँ ये बंदा कुछ है भी। तो पहला चीज क्या हुआ, आपका ड्रेसिंग सेंस बेहतर होना चाहिए। दूसरा, आपके पैकेट में पैसा हो या ना हो, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। याद रखना इस ध्यान को हमेशा। मैं कभी कभी कुछ लोगों को समझाता हूँ, भैया आप कम से कम मीटिंग को अच्छे से दीजिए, आप अच्छे से प्रेजेंटेशन दीजिए, आप बढ़िया से किसी व्यक्ति को अच्छे से फॉलोअप कीजिए, खुलकर बोलिए। पैकेट में पैसे रहता है तो हम क्या बोलेंगे, अरे वो आदमी क्या बोलता है, हमको पर्स दिखाइए पहले अपना, तब हम आपका मीटिंग सुनेंगे। वो इंसान आपके बातों से, आपके चेहरा से आपको नापता है कि आपकी ताकत क्या है। बात समझ में आ रही है सर? कभी वो नहीं बोलता कि आप अपना बटवा दिखाइए, कभी वो नहीं बोलता है कि आप अपना मुझे बैंक अकाउंट दिखाइए। वो बस एक ही चीज देखता है कि इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, इस बंदे के अंदर चांस है कि नहीं, इस बंदे के अंदर कुछ दम है कि नहीं है। तो प्लीज आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए और आवाज में दम होनी चाहिए, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है सर। तीसरा पॉइंट, कभी भी उनको अपने घर की तकलीफों के बारे में बात मत करिए। कभी जिंदगी में अपने डाउनलाइन, अपने टीम, किसी नए व्यक्ति को आप अपने घर के हालातों से मुखातिब मत कराइए कि मेरा हालात तो बड़ी मुश्किल है, घर का हाल दिक्कत है, मेरी बीवी हमको डांटती है, हमको वैल्यू नहीं देती है, हमारा बच्चा ये है, हमारे घर का आर्थिक स्थिति खराब है, हम कर्जे में डूबे हुए हैं। ये सब बात अगर तुम करोगे उसके साथ, वो व्यक्ति कभी भी जान कीचड़ में फंसना चाहेगा? कभी वो व्यक्ति चाहेगा कि हम आपके साथ चलें? आप खुद ही इतने परेशान हैं, वो व्यक्ति कभी भी आपके साथ आगे चलना नहीं चाहेगा। आपके घर के हालात क्या है वो आपका हाल है, आपको अगर बदलना है तो आप सामने वाले के पास ऐसा बन के जाइए कि उसको लगे कि मेरे घर पे कोई करोड़पति आया हुआ है। ये बंदा बोलते बोलते अभी कभी ऐसा ना हो, अभी का अभी ये बंदा ऐसा ना हो कि एरोप्लेन परचेज कर ले, मतलब कॉन्फिडेंस में दम होना चाहिए। अगला पॉइंट, जब आप उनके पास जाइए तो खुश होकर जाइए, स्माइल करिए, अच्छी बात है। आप सबसे पहला जब बात शुरुआत करें तो आप उनके तारीफ से बात शुरुआत करिए। तारीफ मतलब, सर क्या शर्ट पहने सर, बड़ा अच्छा लग रहा है, आपका शर्ट बड़ा जच रहा है सर, मजा आ गया, क्या कॉन्ट्रास्ट है, वाह।
क्या सूट पहने हैं सर, ओह क्या स्वेटर है सर, क्या टोपी है सर, क्या आपने सर शूज अच्छा लग रहा हो, जो भी चीज आपको उस समय दिख जाए उसके अंदर तुरंत क्विक क्विक एक्शन लीजिए, खटाक से वर्ड बोलिए। सर पहला लाइन, अरे सर बड़ा हंस रहे हैं सर, क्या बात है, बहुत एक्साइटेड है, लग रहा है आज कुछ मैडम कुछ मीठा खिलाकर आपको भेजी है। दैट इज द पावर ऑफ लाइन सर। हम ये गलती करते हैं, हम उनकी तारीफ नहीं करते, खाली अपना तारीफ, हम मैनेजर हैं 1 लाख टका महीना कमाते हैं, हम सुपरवाइजर हैं 50,000 महीना कमाते हैं, हम ये हैं हम वो हैं। और भैया जो है तो जाओ न रे भैया, आंधे काहे परेशान हो? उनकी तारीफ करिए। क्यों, एक लॉजिक सुनाता हूं मैं आपको। दुनिया के हर व्यक्ति को अपनी तारीफ सुनना पसंद है, धरती के हर इंसान को अपनी तारीफ सुनना पसंद है, और आपको क्या है, उनको सुनाना है, उनसे समय लेना है। तो आप कैसे आप वहां समय बिताओगे, उनकी तारीफ करके। क्लियर कट हुआ, समझे बात आई? तुम जितना तारीफ करोगे उतना देर तक टिक पाओगे, जितना कम तारीफ करोगे उतना जल्दी भगा देगा तुमको। इसीलिए आप उनकी तारीफ करें। देखो ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन सिखा रहा हूं, इनको सीख करके आप बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले के साथ कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, आप अगर उनके घर गए हो और बार बार अगर उनके बच्चे या उनकी वाइफ उनके सामने आ रहे हैं, तो सर आप उनके वाइफ या उनके बच्चों के साथ भी घुल मिल जाओ, कनेक्ट हो जाओ। क्या स्वीट बच्चा है, क्या क्यूट बेबी है, आपकी उनकी मैडम आपके लिए पानी लेकर आई, चाय लेकर आई, थैंक यू मैम, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू आंटी, जो भी है, क्या है, गुड रिलेशनशिप क्रिएट करिए आप। इससे क्या होगा, आप उनके साथ काफी अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, आप थोड़ा सा वहां पे अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे, उनको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा हुआ हो रहा है मेरे साथ। तो आप अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए ऐसा माहौल बनाइए, तब जाकर आपको अच्छा लगेगा उनके साथ कनेक्ट होने में। अब कभी कभी आप जब जाते हैं ना तो वो आपको एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देता है और नाश्ता पानी भी कराता है। और कुछ लोग तो इतना होशियार है, अगर 2 रोटी दिया तो 4 रोटी और मांगते हैं, मजा आ गया मैडम खा के, 4 रोटी और खिलाइए। पेटू कहीं का, साला भूख ले गया था क्या यार तुम, कि 4 दिन से तुम खाना नहीं खाया था यार, बताओ। सर याद रखना सामने वाले का ऑलवेज रिस्पेक्ट करिए। यानी कोई व्यक्ति आपको कभी जिंदगी में ना आपको फिर दोबारा ऐसा सोच ले कि अरे बाप रे बाप, फलनमा को बुलाए थे कि तो इतने खा लिया पहला दिन, बेटा हम इसको कभी जिंदगी तो नहीं करेंगे। कभी कभी कुछ पेटी होता है, अरे जब तोड़ रहा है। सर प्लीज थोड़ा सा लीडर का क्वालिटी निकालिए सर, थोड़ा सा लीडर क्वालिटी। नहीं मैडम सॉरी, अब मेरा हो गया, हम खाना खा के ऑलरेडी, आप भूखे भी है ना, तो आपको पहले क्या बोलना, सॉरी मैडम हम ऑलरेडी सर, हम ऑलरेडी खाना खा करके आ रहे हैं, अभी तुरंत आए हैं, आप तो जानते ही हैं हम तुरंत, अभी हम लोग 10 आदमी के घर में जाते हैं हमेशा। आप भले ही दिन भर आप चाय नहीं पिए, लेकिन आपको क्या बोलना है, हमें क्या बोलना है, सर हम ऑलरेडी 10 लोगों के साथ जाते हैं, लगभग आज हमारा 5-7 चाय हो चुका है, तो हमको ना ही मिले तो अच्छा रहे, बस बात खत्म है। आप कोशिश करो जितना आप इन चीजों को इग्नोर करोगे उतना बेहतर होगा, नाश्ता पानी खाना पीना का जितना इग्नोरेंस हो सके। लेकिन फिर भी कुछ बहुत प्यारे लोग होते हैं जो एकदम ना करते हुए भी, अरे सर खाइए ना, आपको हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है सर कोई बात नहीं, तो हल्का फुल्का क्या करना है, हल्का फुल्का, ये नहीं कि ये भी लाओ ये भी लाओ ये भी लाओ ये भी लाओ, बेटा पता चले कि वो इंसान तुमको जो है ना बोले कि बस तू चाह खा ली यहाँ से बेटा, फिर दोबारा कभी मत आना, है कि नहीं? तो थोड़ा सा इज्जत, थोड़ा सा ना अपने लिए रास्ता बना के रखना, थोड़ा सा ना अपने लिए ना एक सिस्टम क्रिएट करके रखना सर, एक रास्ता बना के रखना कि हाँ दोबारा भी कभी आए ना तो इसकी इज्जत उतनी ही रहे, याद रखना, ये बना के रखना सर। देखो आप लीडर हो मेरे, मैं इसलिए सब कुछ सिखा रहा हूँ, मुझे नहीं पता बाद में तुम गाली दोगे ना के बाद की, क्या पता नहीं, पर आपको मैं अपने 12 साल का अनुभव दे रहा हूँ। अब ये मत सोचना कि इसी कारण से मैं ऐसा दिखता हूं कि मैं कम खाता हूं या ये, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हो जाता है ऑटोमेटिक। तो जिसका ध्यान है खाली खाने पीने पे है, तो भैया बोलेगा कि चल 1 प्लेट भोजन, क्या 4 प्लेट भोजन करके जाएंगे, आज तो बस मैडम खाली किसी जगह से हमको बोली है आइए सर खाना यही खा लीजिए, बस मैडम तैयार हो जाएगी,
आज तो हम तोड़िए देंगे। तो थोड़ा सा ना रास्ता अपना बना के रखना सर। मैं इतना चाहूंगा कि आप एक लीडर की तरह व्यवहार करें, एक आपके अंदर एक प्रोफेशनल एक मैच्योरिटी नजर आए, सामने वाले को आपके अंदर एक मैच्योरिटी नजर आए सर। ओके, अब देखो सर कैसा लगा ये पॉइंट, आपको समझ में आया सर? वेरी गुड, थैंक यू सर, वेरी गुड। मुझे लग रहा था कि पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, तो अच्छी बात है कि ये चीजें आपको समझ में आई। कुछ चीजें जो आपको बहुत ध्यान रखना है सर, ध्यान सुनना, कुछ चीजें जो आपको बहुत ध्यान रखना है। कभी भी सामने वाले व्यक्ति को जब आप स्पॉन्सर करो, कभी भी आप अपनी ध्यान रखना, आपको करना क्या है, आपको बार 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 सर्वर की बातें करनी है, बार बार आपको फॉरवर्ड की बातें करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत ज्यादा बात नहीं करनी, डायरेक्ट सेलिंग की बहुत ज्यादा बात नहीं करनी। आपको बार बार नेटवर्क मार्केटिंग को, बार बार डायरेक्ट सेलिंग को, बार बार वेलनेस प्रोडक्ट को किसमें कनेक्ट करना है, फॉरवर्ड में कनेक्ट करना है। अगर कोई व्यक्ति सामने वाला बोले भी ना, एक कंपनी आया था उसका भी कुछ प्रोडक्ट था मैडम, फॉरएवर लिविंग जो है ना एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, इसके पास जो प्रोडक्ट होगा ना ये पूरे वर्ल्ड में नहीं है। आप गूगल पे सर्च करिए दुनिया का सबसे बढ़िया एलोवेरा, आपको फॉरएवर ही मिलेगा। क्यों क्यों मिलेगा फॉरएवर? क्योंकि फॉरएवर दुनिया की सबसे बेस्ट एलोवेरा बनाती है। तो आपको बार बार क्या करना है, फॉरएवर का फ्यूचर दिखाना है। लिख लेना, कुछ कुछ पॉइंट में आपको लिखा रहा हूं। आपको बार बार फॉरएवर का फ्यूचर दिखाना है, जिसमें कुछ डाटा भी आप रखिए दिखाने के लिए कि हाँ ये देखिए डाटा, ये देखिए कितने लोगों ने साइन अप किया है, ये देखिए कितने लोगों ने गूगल पे सर्च किया है फॉरएवर को, ये देखिए कितने। जब आप लिखते हैं यहाँ पे कि दुनिया का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखाता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉरएवर को काफी लोग सर्च कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि फॉरएवर को हमेशा अपना फ्यूचर देखिए, यानी फ्यूचर फॉरएवर का आपको फ्यूचर बड़ा दिखाना है, वेलनेस इंडस्ट्री का आपको बहुत बड़ा दिखाना है, यानी फ्यूचर दिखाना है। लिखते जाना पॉइंट, आपको एफएलपी का फ्यूचर दिखाना है, आपको वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर दिखाना है, आपको वेलनेस इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग का कॉम्बिनेशन में नंबर 1 पर फॉरएवर को दिखाना है, और जिस ग्रुप के साथ आप कनेक्टेड हैं, हेलो अब मेरी तरफ देखो, लिख लिए तो आप जिस ग्रुप के साथ कनेक्टेड हैं, जिस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं सर, अब आप अपने ग्रुप अपने कोच के बारे में डिस्कस करिए कि मैं जिस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड हूं, मैं जिस कोच के साथ कनेक्टेड हूं, ये वो शख्स हैं जिनके पास हजारों लोगों की टीम है, जो आज के डेट में हजारों लोगों को सफल बना चुके हैं। ये बात जरूर करिए अपने ट्रेनिंग के अंदर, वरना सामने वाले को यही नहीं पता चलेगा कि मैं किस ग्रुप किस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो रहा हूं। जरूर करिए, ग्रुप के बारे में डिस्कस करिए, अपलाइन के बारे में डिस्कस करिए, अपने कोच के बारे में डिस्कस करिए, अपने सक्सेसफुल लीडर के बारे में डिस्कस करिए, और जब भी उनका नाम लीजिए रिस्पेक्टफुल के नाम से लीजिए। कभी कभी मैं सुनता हूं, प्रेम कुमार को बोला था, अब मैं पॉइंट को याद रखना, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लाइन समझना। प्रेम कुमार बोला था, प्रेम कुमार आया था, फलाना लीडर ये किया था, दैट इज द रफ लैंग्वेज। प्रेम सर किए थे, मनोज सर किए थे, रंजीत सर किए थे, लखन सर आए थे, दैट इज द प्रोफेशनल लैंग्वेज। बस यही तो थोड़ा छोटा सा चेंज करना है। मैं कुछ लोगों को देखता हूं उनका लैंग्वेज चेंज नहीं होता। अरे भाई साहब तुम्हारा लैंग्वेज नहीं बदल सकता, तुम द्रौपदी खाक बनोगे यार। पहले अपना लैंग्वेज, तो आपके लैंग्वेज में कभी करोड़पति वर्ड दिख ही नहीं रहा है, तो आप करोड़पति बन कैसे जाओगे? पहले अपने शब्द को बेहतर करो ना, पहले अपने वर्ड्स को बेहतर करिए ना सर। हमेशा रिस्पेक्टफुल्ली वर्ड्स यूज करिए, हमेशा रिस्पेक्ट के तरीके से आप नाम लीजिए। इससे क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट, अगर एक बढ़िया आदमी है तो आपके साथ कनेक्ट होता चला जाएगा, आपके साथ अच्छे से आता चला जाएगा सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। अब उसको क्या करना है, जब उस व्यक्ति को डील कर ले, जब आप फॉरएवर अच्छी तरीके से उनको बता दे, तो आपको क्या करना है, अगली नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए उनको इनवाइट कर लेना है। क्या करना है सर, अगली नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए इनवाइट कर लेना है। सर
हमारा अगले कुछ दिनों के बाद ये प्रोग्राम होने वाला है। जिन सर के बारे में मैं बता रहा था, वीडियो दिखा रहा था, बुक में दिखाया था, ये शख्स यहाँ आने वाले हैं। ये इतना अचीवर्स है, ये इस तरह के अचीवमेंट्स लिए हुए हैं, यहाँ पे आने वाले हैं। इनकी बातों को सुनना, इनके लिए इनके प्रोग्राम में आकर के समय देना, ये उन लोगों के लिए बहुत खुशनसीबी हो सकता है जो लोग अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं। अगर इस तरीके से आपने प्रमोशन किया, वो व्यक्ति आपके साथ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में जरूर आएगा। और उनको बोलना कि सर यदि आप बिलिंग हो जाएगा ना, अगर आपकी 2cc की बिल हो जाएगी और अगर आपका बिल जनरेट हो जाएगा, मैं फिर उन शख्स से आपकी पर्सनल मुलाकात कराऊंगा। और जब आपकी पर्सनल मुलाकात हो जाएगी ना, तो पर्सनल प्लानिंग सर करते हैं, और जब पर्सनल प्लानिंग हो जाएगा ना सर, तो आपको सक्सेस करने से कोई रोक नहीं सकता है। जब तुम इस तरह की बातें करोगे ना, उनको सामने वाले को लगेगा अरे साला तो हम कुछ भी कर देंगे, और शुरुआत करने के लिए वो व्यक्ति तैयार हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति के अंदर आग नहीं लगा पाते, उस व्यक्ति के अंदर नीड नहीं जगा पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा मेहनत उतना ही होता है लेकिन रिजल्ट कम होता है। इसी को हम बोलते हैं फाइन, रॉ फाइन, माइक्रो फाइन। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि रॉ वाले व्यक्ति कम पैसे कमाते हैं, फाइन थोड़ा ज्यादा कमाता है, माइक्रो फाइन और कमाता है। यही तो फर्क है। जो कहता है कि मैं इतने दिन से ट्रेनिंग ले रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर चेंजेस कहाँ आए हैं? तुम भी आज भी आप वही बोलते हैं जो पहले बोलते थे, तो चेंज ही नहीं हुआ, तो इतना दिन ट्रेनिंग से क्या फायदा? तो प्लीज चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर आइडियाज, थोड़ा अपना बात करने का सलीका तरीका बदलिए, तब आपको इसका बेहतर रिजल्ट दिखेगा। कितने लोगों को बात समझ में आई? एक दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता देना चाहता हूं। जब अपलाइन और जिस व्यक्ति के साथ आपने उसको बैठाया है, जब मीटिंग चल रहा हो, तो बीच में आप पकड़ पकड़ मत करिए, इससे आपका क्लाइंट खराब हो जाएगा। जब आपका अपलाइन और सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा हो, उस समय आप है वो शख्स जो आपने दोनों को मिलवाया है, उस समय आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सिर्फ सुनने पर फोकस करिए और ध्यान से सिर्फ वॉच करिए कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच का क्या फर्क, क्या मीटिंग चल रहा है और किस तरह से सर सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं, हमें कैसे इनको जवाब देना है। बाद में हमको भी सीखना है, क्योंकि कल हमें भी किसी व्यक्ति को मीटिंग देना है, हमें भी तो अपलाइन बनना है ना, तो कल हम भी किसी को मीटिंग देंगे। जब इस तरह का सवाल आएगा तो हमें कैसे जवाब देना है। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान रखें और अपने प्रेजेंटेशन को बोरिंग ना बनाने के लिए आप उनसे बात करते रहिए। ये नहीं कि आप डायरी में लिखते जा रहे हैं, मीटिंग करते जा रहे हैं और वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति एकदम बोरिंग हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। इससे क्या होगा, वो व्यक्ति का लंबा टाइम गुजर जाएगा, कुछ हो भी नहीं करेगा। सर बात करते रहिए। सर ये लाइन समझ में आया? सर नहीं, ऐसा लगता है आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए सर, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, नो ओवरटेक, इसका मतलब ये हुआ। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, नो डिमोशन, इसका मतलब ये हुआ। सर ये जो मैं बता रहा हूँ ना, सीसी, इसका मतलब ये हुआ। सर अभी आपको पता है सर कितनी कंट्री में हमारा बिजनेस है? मैंने अभी आपको बताया था ना, 160 कंट्री। वो क्या करेगा, हमेशा अवेयर रहेगा, हमेशा जागरूक रहेगा, क्योंकि आपकी वार्तालाप हो रही है, वो आपसे बात कर रहे हैं। जब इस तरह की आप प्रेजेंटेशन करोगे ना, तो बहुत ही सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन होता है दोस्तों। सर क्लियर हुआ? कितने लोगों को स्पॉन्सरिंग करने का तरीका समझ में आ गया? समझ में आया सर? देखो, हमारा मकसद ये नहीं था कि मैं कितने घंटे मीटिंग करूंगा, मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आज जिस सब्जेक्ट के लिए बैठ रहा हूं ना, वो सब्जेक्ट में पूरा करके उठूंगा। बस मुझे इतना पता। मुझे नहीं पता आपके लिए टाइम कितना ज्यादा हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया आपको करने का। और हमेशा अच्छे लोगों को अपने बिजनेस में लाइए। आप लाइन एक लिखिए ऊपर में, मैं जल्दी से खत्म होते होते 1 मिनट और लूंगा, और 1 मिनट में मैं ये पॉइंट आपको लिखा देना चाहता हूं। जो लीडर्स अभी हमारे साथ बचे हुए हैं, जो जा रहे हैं उसको जाने दो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहता हूं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। मैं प्रयास करूंगा कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और इसकी लिंक आपको मिले, और दोबारा से आप कभी इस मीटिंग को सुनना, दिमाग खुल जाएगा, गहराई में सुनना जाकर के मजा आ जाएगा। लास्ट में लिखा रहा हूं, क्वालिटी स्पॉन्सरिंग करिए। लिखिए पॉइंट, एक लास्ट में 1 मिनट में बता दूंगा। क्वालिटी स्पॉन्सरिंग पर ध्यान दीजिए। सर क्वालिटी स्पॉन्सरिंग कौन हो सकता है, कौन व्यक्ति है जो क्वालिटी व्यक्ति है? पॉइंट नंबर 1, जो व्यक्ति ड्रीम पे बात करता है वो क्वालिटी व्यक्ति है।
जो व्यक्ति कमिटेड है, कमिटेड मतलब कुछ भी बोलता है ना, सर मैं इस टाइम पे कल आ जाऊंगा, वो आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं कल नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। कमिटेड, सर मैं कल आपको अपना डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, दैट इज अ क्वालिटी पर्सन, वो भेज देगा। अगर कोई कह रहा है ठीक है सर मैं 2 दिन बाद आपके साथ ज्वाइन करूंगा, वो 2 दिन बाद करता है, दैट इज अ क्वालिटी पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ सर, कमिटेड व्यक्ति होता है जो क्वालिटी व्यक्ति होते हैं। उसके बाद गुड यूजर, जो क्वालिटी व्यक्ति होगा वो बार बार एक बात बोलेगा, पहले हमको यूज करके देखने दीजिए मैं फिर बिजनेस में आऊंगा, दैट इज द क्वालिटी पीपल। इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति पहले यूज करना चाहता है फिर व्यापार में आना चाहता है। याद रखना, हमारे फॉरएवर बिजनेस में मैक्सिमम लोग पहले यूज करने आया है फिर व्यापार करने आया है। हम खुद पहले फॉरएवर का पट यूजर बने हैं, तब हम इसके बिजनेस में आए हैं। इसलिए वो भी पहले यूजर बनेगा फिर एक अच्छा हमारा बिजनेसमैन बनेगा, हमारा एक अच्छा लीडर बनेगा। अगला पॉइंट, ऑलवेज रेडी फॉर ट्रेनिंग, नॉलेज या लर्निंग। ऑलवेज रेडी फॉर ट्रेनिंग या नॉलेज या लर्निंग, वो हमेशा सीखने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए, ट्रेनिंग में जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। समझ लेना ये क्वालिटी व्यक्ति है। ऑलवेज रेडी फॉर चेंज, अगर आपने उसे कभी बोल दिया सर अपना थोड़ा जींस उन्स पहन के आते हैं, थोड़ा मीटिंग वूटिंग में अच्छा नहीं लगता है, हम चाहते हैं कि थोड़ा आप व्हाइट शर्ट में भी, आप ना कम से कम फॉर्मल ड्रेस में आए, कम से कम आपके पास पैंट हो, और व्यक्ति तुरंत चेंज कर लेता है, दैट इज द क्वालिटी पर्सन। अगर आप कहते हो सर आप मीटिंग में आते हैं कभी कभी कॉपी लेके, अच्छा नहीं लगता है सर इतने लोग के बीच में आप कॉपी लेके बैठते हैं, मैं चाहता हूं आप एक डायरी ले लें, और व्यक्ति अगले ही दिन डायरी ले लेता है, दैट इज द क्वालिटी पर्सन। क्वालिटी व्यक्ति कौन है, अगर आप उससे बोलोगे ना वाई फॉर बुक ले लो, वो बोलेगा सर आई एम रेडी, ये लो 100 रुपया मुझे बुक दे दो। लेकिन कुछ क्या होते हैं लोग, किताबा आप ही दीजिए ना सर, ज्वाइनिंग आप कराए हैं तो क्या किताबा आप किसी और से लेंगे। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा इस पर जीवित हैं कि मेरा किताब भी अपलाइन देगा, मेरा सब कुछ मेरा अपलाइन करेगा। देखो मैं फिर एक बात बोल रहा हूं, ये लाइन कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा लेकिन माफ करना, ये ट्रेनिंग का पॉइंट है, मुझे बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे फिल्ट्रेशन होता है हमारे बिजनेस में कुछ लोगों का। ज्वाइन करना, किसी व्यक्ति को किसी बिजनेस को ज्वाइन करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपलाइन का भार बन जाओ। अगर आप अपलाइन का भार बन गए ना तो अपलाइन बहुत जल्दी वो भार उठा देगा। लेकिन अगर लीडर बन करके उनके सामने पेश आ गए ना कि सर मैं आपका भार नहीं, मैं आपकी लायबिलिटी नहीं, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूं, तो वो लीडर आपको बहुत आगे तक लेके चला जाएगा। कुछ लोग अपने अपलाइन को ना भार दे देता है कि जाने का खर्चा, मीटिंग में जाने का खर्चा आप ही को, किताब आप ही को लगेगा, डायरी का पैसा आप ही दीजिएगा, कपड़ा खरीदने का पैसा आप ही दीजिएगा, हम कहीं जाएंगे मीटिंग करने तो खाने का पैसा आप ही दीजिएगा। सर इतना भी ज्यादा, ऐसे लोगों को आप ला करके भी क्या करोगे। ऐसे लोग ना आपसे 5,000 का बिलिंग करवाएगा, ऐसे लोग हमेशा आपको डिस्टर्ब करेगा, ऐसे लोग बार बार आपको बिजनेस को रोक देगा, तरक्की करने में आपको बार बार नुकसान करेगा। ऐसे लोग आपको एक एक एलोवेरा जेल तक लेने के लिए उस वक्त पैसे नहीं रहेंगे। तो सर ऐसे लोगों को ज्वाइनिंग करके भी आप क्या करिएगा। सो प्लीज क्वालिटी व्यक्ति तक पहुंचिए और ऐसे लोगों तक पहुंचिए जो कम से कम थोड़ा मोड़ा खर्चा कर सके, थोड़ा बहुत पैसा अपने पैकेट में जुगाड़ कर सके। अगर ऐसा लोग भी मिल भी जाए ना तो उसको सीधा बोलो भाई देख हम एक ही शर्त पे आपके साथ हम कुछ करेंगे कि आपको रिटेलिंग करना पड़ेगा। आपको मैं टारगेट देता हूं, आप डेली जाओ 1 या 2 प्रोडक्ट रिटेल करके आओ, रोज 500-600 रुपया कमाओ, आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। अब तुम काम भी नहीं करोगे, रिटेलिंग भी नहीं करोगे, अब तुम मेरी माथे पे चढ़ के बैठे हो कि मेरा खाना भी तुम ही करोगे, मेरा सारा व्यवस्था तुम ही करोगे, तो क्या होगा, आप भी परेशान रहोगे, वो व्यक्ति भी परेशान रहेगा। तो प्लीज क्वालिटी व्यक्ति पर फोकस करिए और आप उनके साथ क्लियर कट बात कर लीजिए, इस तरह की बातें कर लीजिए कि सर अगर आपको लगता है कि आपका सारा खर्चा हम उठाएंगे तो आप मेरे साथ बिजनेस करोगे, सर सॉरी हम ये काम नहीं कर पाएंगे, अभी हम खुद अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, हम तुम्हारा भार कहां से लेके चलेंगे। तो थोड़ा सा क्वालिटी स्पॉन्सरिंग पर फोकस करिए सर। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा बचना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे लोग कभी जिंदगी में सर कुछ हो भी नहीं पाता है, बात को समझिएगा। वो हमेशा आपको ना 20-20, 50-50 रुपये के लिए ना आपको तकलीफ देता रहेगा बार बार। तो क्या होगा इससे, वो रिटेलिंग भी नहीं करेगा, काम भी नहीं करेगा और आपको तकलीफ देता रहेगा, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है सर। क्लियर हो गया सर।
ऑलवेज रेडी फॉर टूर एंड ट्रैवल। जब आप उसको बोलोगे सर कहीं चलना है प्रोग्राम के लिए, घूमने के लिए, प्रोग्राम ये वो, सर ऑलवेज रेडी, दैट इज द क्वालिटी व्यक्ति। तो आप ना अपने बिजनेस में क्वालिटी लोगों को लेकर सर प्लीज। बहुत ज्यादा बच्चा, बहुत ज्यादा अनमेच्योर्ड पीपल, जिसको नॉलेज नहीं है, अनमेच्योर्ड है, 100 रुपया के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, ऐसे लोगों को तुम ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ला करके करोड़ों की बात करोगे ना, वो आपको पक्का बेवकूफ मानेगा सर। सो प्लीज क्वालिटी व्यक्ति तक पहुंचिए और अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए। उम्मीद करते हैं आज की ट्रेनिंग आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, बहुत सारी नॉलेज दी होगी, लेकिन मैं जानता हूं इसको आपने एक बार सुना, डायरी बनाया, आप इसे जरूर बार बार देखिएगा। डायरी में जितने पॉइंट्स, किस लोगों ने डायरी बनाया जरा दिखाना सर, कितने लोगों ने डायरी बनाया? काफी दिनों से इस तरह की ट्रेनिंग नहीं हुई थी, शायद मुझे लगता है कि पिछले 1 साल से इस तरह की ट्रेनिंग हम नहीं कर पाए थे, इसीलिए मैं अपनी सारी ट्रेनिंग्स आपके बीच लेकर आ रहा हूँ। जितने पावरफुल ट्रेनिंग्स मेरे पास हैं वो सारी की सारी ट्रेनिंग मैं आपको देना चाहता हूँ, और मैं आपको पूरी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मास्टर बनाना चाहता हूँ। क्या आप हमारे बिजनेस का मास्टर बनना चाहोगे? रिटेलिंग, स्पॉन्सरिंग, एवरीथिंग अगर बनना चाहोगे तो ये ट्रेनिंग आपको बहुत हेल्प करेगा आपको अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए। तो चलिए